में है या कोई। नमस्कार, जय श्री गुरुदेव। मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। सिद्ध योग की साधना में मैं पिछले 4-5 वर्षों से सत्संग कर रहा हूँ और बहुत सारे ऐसे आध्यात्मिक प्रश्न होते हैं जो लोग सत्संग में पूछते हैं, जो हम लोग भी स्वाध्याय से पता करते हैं कि भाई हमारे अंदर क्या परिवर्तन आ रहे हैं। तो बहुत सारे लोग जो प्रश्न पूछते हैं कि मेरा स्तर क्या है, या फिर ये मुझे अध्यात्म में ये हो रहा है, या ये परिवर्तन मुझ में आ रहे हैं, तो क्या दशा है, क्या स्थिति है। तो उन प्रश्नों को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए मैंने 2 टेस्ट क्रिएट किए हैं, एक स्टेज 1 और एक स्टेज 2। दोनों में 35-35 प्रश्न हैं। अगर आप अपनी आध्यात्मिक नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज को टेस्ट करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं कि अध्यात्म में आपने कितना समझा है अपने अंतःकरण को, अपनी यात्रा को, या कितनी स्पिरिचुअल नॉलेज आप में है, या कोई कन्फ्यूजन हो आपको कि मैं क्या समझ रहा हूँ, मन कैसा है, अंतकरण कैसा है, चित्त कैसा है, तो कोई भी आपका अगर प्रश्न हो तो आप ये 2 टेस्ट, जिनका लिंक मैंने नीचे दिया है, आप हमारी वेबसाइट पे जाइए। वेबसाइट का नाम है satyavan.org, SATYAWAAN.org। और सर्विसेज में जाइए। सर्विसेज में 2 टेस्ट मिलेंगे आपको, स्टेज 1 स्टेज 2। आप दोनों टेस्ट को परफॉर्म कीजिए। जो भी रिजल्ट आएगा उससे आपको पता चलेगा कि जो भी आपकी नॉलेज है वो किस स्तर पर है या कितना आप जानते हैं। उम्मीद है कि ये दोनों टेस्ट आपको अध्यात्म प्रगति की तरफ बढ़ते हुए आपको सेल्फ नॉलेज को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेगी और आप जानेंगे कि आपने कितना कुछ समझा है साधना में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। नमस्कार, जय श्री गुरुदेव। मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। सिद्ध योग की साधना में मैं पिछले 4-5 वर्षों से सत्संग कर रहा हूँ और बहुत सारे ऐसे आध्यात्मिक प्रश्न होते हैं जो लोग सत्संग में पूछते हैं, जो हम लोग भी स्वाध्याय से पता करते हैं कि भाई हमारे अंदर क्या परिवर्तन आ रहे हैं। तो बहुत सारे लोग जो प्रश्न पूछते हैं कि मेरा स्तर क्या है, या फिर ये मुझे अध्यात्म में ये हो रहा है, या ये परिवर्तन मुझ में आ रहे हैं, तो क्या दशा है, क्या स्थिति है। तो उन प्रश्नों को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। और मेरा नया स्टाइल कैसा लगा आपको? नया स्टाइल मतलब कोई इधर, ये जो अभी मैंने चलाया ना वीडियो अपना, इसे बोलते हैं अपने आप को प्रमोट करना। आप सबको जय श्री गुरुदेव। आज हम लेट आए ना 15 मिनट। गुरु भाई नमस्ते। नमस्ते जी, बहुत बहुत नमस्ते आपको। जय श्री गुरुदेव। तो क्या बात करें आज? चलिए तो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या बात होगी। कोई निश्चित तो नहीं है कुछ भी, लेकिन एक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी घटना है जो हम आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि हम आपको बता नहीं सकते। वो घटना जब घटेगी तब हम आपको बताएंगे। लेकिन गुरु जी की बड़ी कृपा है कि हमें गुरुदेव जी के बारे में जानने में मिलेगा थोड़ा ज़्यादा। तो कुछ दिनों में हम शुरू करेंगे गुरु जी की जो लेखनी है, गुरु जी की जो बातें हैं, गुरु जी ने जो पत्र लिखे, गुरु जी ने जो अपने अनुभव लिखे। जब उन्होंने मुख्य रूप से गुरुदेव ने 1988 के आसपास, 1988, 89, 90, उस समय कुछ एक पत्र हैं गुरुदेव के। और गुरुदेव जब साधना कर रहे थे तब उनके कुछ अनुभव हो रहे थे, तो वो अनुभव उन्होंने लिखे हैं जो गुरुदेव जी के पत्रों के माध्यम से हम जान सकते हैं। हम लोगों में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पढ़ने का समय नहीं मिलता है, क्योंकि वो व्यस्त रहते हैं, अपने कामकाज में व्यस्त रहते हैं। तो
बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं कि गुरु भाई हम ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, और गुरु जी ने ये कहा है क्या, गुरु जी ने वो कहा है क्या। तो गुरु जी ने जो कुछ भी कहा है, जो कुछ भी अवेलेबल होगा रिटन में, गुरुदेव के हस्त से जो कुछ भी लिखा होगा, गुरुदेव जी ने जो भी कुछ कहा होगा, और आप बहुत सारे साधक तो नए हैं आप में जो बिल्कुल भी नहीं जानते। हम तो खैर फिर भी पुराने हो गए थोड़े से। हमने गुरुदेव जी के कुछ एक वीडियोस देखे हैं, बार बार देखे हैं, और आप तो नए हो, तो आपको मालूम भी नहीं है अभी कि कितना मैटर है, क्या चीज़ें हैं। और अगर हम बताएं तो हम अपने अनुभव से बता सकते हैं कि हमारा ये अनुभव रहा, ये बदलाव रहा। लेकिन अगर हम गुरुदेव के बारे में जानेंगे, उनके बदलाव के बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में जानेंगे, तब आप स्वयं जान सकेंगे कि हमारे गुरुदेव के हम सब हमारे गुरुदेव के प्रतिरूप हैं। गुरुदेव जैसे ही जब आपको बदलाव आएगा जीवन में, और आपको पता होगा कि गुरुदेव ने अपने जीवन में किन बदलावों को देखा है, और वही बदलाव आपके जीवन में घटित होगा, तब आपको पता चलेगा कि हमारा जीवन गुरुदेव जी जैसा हो रहा है, उनके जैसे परिवर्तन हम में आ रहे हैं। तब आपको थोड़ा भरोसा होगा कि हमारे गुरुदेव ने हमसे कुछ छुपाया नहीं है, कुछ गुप्त नहीं रखा। जो कुछ भी गुरुदेव जी के पास था वो सब कुछ उन्होंने हमें दे दिया है। और जैसे जैसे धीरे 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 आप में और गुरुदेव में वो अंतर ख़त्म होने लग जाएगा, तब आपकी धारणा जो है गुरुदेव में पक्की होने लगेगी। और सबसे विशेष बात जो आप गुरुदेव जी के बारे में जानोगे वो ये कि गुरु भगवान इतने सरल हैं, इतने सरल हैं, इतने साधारण हैं। जैसे हम गुरुओं को देखते हैं, टीवी पर देखते हैं, या बहुत बड़े बड़े जो आजकल नाम है ना, प्रख्यात प्रमुख नाम है, देखते हैं, तो उनसे मिलना बड़ा मुश्किल है, उनके बारे में जानना बड़ा मुश्किल है, उनके जीवन में क्या साधनाएं उन्होंने की होगी, कैसे की होंगी। तो गुरु के व्यक्तिगत जीवन को जानना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आपको बड़ी खुशी होगी जान के कि गुरुदेव भगवान के जीवन को जानने के लिए गुरुदेव जी ने अपने व्यक्तिगत जीवन पे जितना नहीं है, उनका जो परिवर्तन हो रहा था जीवन 1969 से, उसके विषय में गुरु जी ने बहुत कुछ लिखा है, जिसके बारे में आप लोग शायद हम सभी लोग 20-30% जानते होंगे। तो बस कुछ एक दिन की बात है, एक दो दिन की बात है, हो सकता है कल या परसों, या इस बृहस्पतिवार से, हाँ इस बृहस्पतिवार से बहुत अच्छा रहेगा। बृहस्पतिवार से हम गुरु जी की लेखनी, हम श्रीमद् भागवत का तो अध्ययन कर रहे हैं। मैंने सोचा था कि श्रीमद् भागवत का अध्ययन कर लेंगे, और फिर उसके बाद हम गुरुदेव जी की पुस्तकें, आप जो नए आए हो ना, आपने तो ये जो गुरुदेव जी की पुस्तक है बाइबल की भविष्यवाणियाँ, इसका तो आपने अध्ययन नहीं किया है ना? नहीं किया है, हमने किया है पहले। और गुरु जी की एक और पुस्तक है रिलीजियस रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, तो हमने तो वो अध्ययन किया हुआ है, लेकिन हम फिर से करेंगे आपके लिए। लेकिन पहले ये तो समझो रस है, गुरु जी की जितनी भी लेखनी है ना, दिव्य लेखनी है गुरु जी की, उन सारे का अगर रस निकाला जाए, जैसे उपनिषदों का अगर रस निकाला जाए तो गीता बनती है ना? गुरुदेव जी के सारे जीवन का निचोड़ निकाला जाए, रस निकाला जाए, अमृत निकाला जाए, तो ये पुस्तक है। इसमें गुरु जी ने जो लिखा है, बहुत छोटी सी पुस्तक है, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है और बड़ी रहस्यवादी पुस्तक है ये। तो इसको तो हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम विस्तार में पढ़ेंगे कि गुरुदेव जी ने कौन कौन से अनुभव किए। आप देखो कि गुरुदेव जी ने ब्रह्मा विष्णु महेश जी का वर्णन किया है, गुरु भगवान ने कृष्ण भगवान के दर्शनों का, 2 दर्शन गुरु भगवान को है, उसका वर्णन किया है। गुरु भगवान ने और भी बड़े अच्छे अच्छे अनुभव गुरुदेव जी के, तो मैंने भी तो सारे नहीं पढ़े होंगे, तो हम भी पढ़ेंगे आपके साथ। इस बृहस्पतिवार से हम शुरू करेंगे, थोड़ी देर पढ़ेंगे, 15-20 मिनट, आधा घंटा, थोड़ा थोड़ा लेके पढ़ेंगे। तो आप ज़रूर देखना उन एपिसोड्स को। और हम सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, बल्कि हम अपने अनुभवों से, हमारे परिवर्तन से जानने की कोशिश भी करेंगे कि हमने उस चीज़ को थोड़ा समझा है, या हमने उन अनुभवों को या परिवर्तन को महसूस किस तरीके से किया है जीवन में, तो वो भी जानेंगे। और जो पुस्तक हम पढ़ेंगे वो पुस्तक हम वितरण भी करेंगे, देंगे भी आपको, और उस पर कोई भी शुल्क नहीं है, वो बिल्कुल निःशुल्क पुस्तक होगी, तो हम आपको देंगे, ठीक है।
आप जिनको भी पहले पुस्तक सुन लीजिए। अगर आपके पास पुस्तक होगी और आप उसको सुनेंगे और साथ में आपके हाथ में रहेगी पुस्तक, तो आप उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हो। गुरु भगवान को आप समझ सकते हो अच्छे से। ये बहुत अच्छा मौका है आपके पास उनको जानने का। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा इस बात को कि अगर आप जो पुस्तक हम पढ़ेंगे वो पुस्तक आपको चाहिए होगी तो आप मुझे बताना, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे कि आपको भेजें पुस्तक, समझे। तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देंगे अपना नंबर और बोल देंगे, तो हम आपको वो पुस्तक जो है भिजवा देंगे। ये बात होगी। और जो नए लोग जुड़े हैं वो ज़रूर सुने। और सत्संग में जो अभी हम अध्ययन का श्रीमद् भागवत का अध्ययन कर रहे हैं वो तो सेकंड हाफ में आ ही जाता है। 1 मिनट रहता है, 30 मिनट 40 मिनट का रहता है। उससे पहले गुरु जी की कुछ पुस्तक का अध्ययन करेंगे और फिर बीच में हम अपना भी कुछ अनुभव बदलाव जो है हमारा, उस बदलाव पर आपके प्रश्न उत्तरों पर भी बात करेंगे, क्योंकि समय है हमारे पास 1-1.5 घंटा रहता ही है, उसमें करेंगे, ठीक है। चलो, तो अभी तो यही है, यही एक अच्छी खबर है हम सबके लिए और गुरु भगवान की कृपा है। इसके अलावा आपका कोई प्रश्न हो तो बताएं। और जो टेस्ट हमने बनाए हैं आपके लिए, वो टेस्ट का मैंने आपको एक वीडियो दिखा दिया है शुरू में, बीच में एक बार फिर से दिखाऊंगा वो वीडियो। तो आप वो टेस्ट को ज़रूर ज्वाइन करें। कम से कम 100 लोग अगर उसको ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास कुछ थोड़ा डाटा आएगा उसको सुधार करने का। और तीसरा जो टेस्ट है उस पर हमने आज काम शुरू कर देना है। आज हम उस पर काम शुरू कर देंगे और उम्मीद है कि अगले बृहस्पतिवार को हम तीसरा टेस्ट लेके आएंगे। तीसरा टेस्ट आप तभी अटैम्प्ट कर सकते हो जब आप पहले 2 अटैम्प्ट करोगे, उसमें थोड़ी सी सुधार करने के लिए मुझे बताओगे कि हम क्या सुधार करें। और आप लोग मुझे बता भी सकते हैं, प्रश्न भी आप भी जोड़ सकते हैं प्रश्न में कि हमें क्या किस विषय पर जो है प्रश्न बनाने चाहिए, वो आप मुझे बताओ। और विषय ऐसा होना चाहिए कि पुस्तक को खोलने की ज़रूरत ना पड़े। कोई व्यक्ति पुस्तक खोल के आंसर ढूंढे, वैसा नहीं होना चाहिए। एक साधक का जीवन है, आपका जीवन है, आप साधक हो। आपके जीवन में साधना की ऐसी कौन सी घटना घट रही है जो एक साधक ही जान सकता है। ऐसे 5 प्रश्न आप बनाइए, समझे। मैं आपके प्रश्न एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करूँगा। मैं आपके प्रश्न जो है वो जो मुझे लगेंगे कि सिलेक्ट करने लायक हैं उनको सिलेक्ट करके हम एक क्वेश्चन पे एक सेट बनाएंगे। आप 5 प्रश्न चूज़ करना और मुझे व्हाट्सएप पर भेजना, यहाँ मत भेज, यहाँ चैट में चैट मैसेज में नहीं लिखना है आपको, मेरे को व्हाट्सएप करना है कि राशिद भाई ये मैं एक साधक होने के नाते ये बदलाव मुझ में आते हैं और ये प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ अन्य साधक को भी कि ये प्रश्न है, इसका जवाब क्या होना चाहिए आपके अनुसार, ठीक है। 5 प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ। अब मुझे तो बहुत सारे प्रश्न बनाने, मैंने तो ऑलरेडी 70 प्रश्न बनाए हैं, ठीक है, 70 और आगे भी मैं बनाता रहूँगा उनको। लेकिन आप 5-5 ही बनाओ और जो प्रश्न आप बनाओगे उसका उत्तर आपको लेकिन मालूम होना चाहिए। और आप किसी पुस्तक से देखकर प्रश्न नहीं बनाओगे। भगवान श्री हरि की गीता खोलोगे, श्रीमद् भागवत खोलोगे, उसमें से पढ़ के ज्ञान लोगे और फिर प्रश्न पूछोगे, वैसा नहीं करना आपको। क्योंकि सभी साधक जो होते हैं पढ़े लिखे नहीं होते हैं। सभी साधकों ने कोई पुस्तक पढ़ी हो ज़रूरी नहीं है, कोई पुस्तक भी नहीं पढ़ी हो सकती, लेकिन उसके अगर वो साधक है और उसके अंदर परिवर्तन हो रहा है तो वो उस चीज़ को अनुभव करेगा और वो उसका जवाब दे सकता है, समझे। तो हमने किसी की ज्ञान की परीक्षा नहीं करनी है, हमने बस जो साधक हैं उनके बदलावों को प्रश्नों के माध्यम से उनको बताना है कि ये बदलाव तुम अगर आंसर दे पा रहे हो तो तुम्हारे अंदर ये बदलाव हुआ है। इस तरह से जो 70 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, कोई 70 क्वेश्चन में से 35 एक में 35 दूसरे में, अगर कोई 15, 10, 25, 30, 35, 34 जितने प्रश्नों का उत्तर देता है तो इसका मतलब है कि वो उस विषय पर सोच रहा है, जान रहा है, अंतकरण के बारे में जान रहा है, भौतिक जगत के बारे में जानता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है।
जब हम किसी भी चीज़ को परखते हैं तो वो चीज़ निखर के हमारे सामने आती है। सोचो आपने रोटी बनानी है अपने लिए, चावल बनाने हैं अपने लिए, चावल आपने बना लिए, थोड़े गीले रह गए चावल, हो जाते ना ज़्यादा ज़्यादा पक गए चावल, सब्जी बनाई नमक ज़्यादा हो गया या कलर अच्छा नहीं आया सब्जी में, तो आप खा लेते हो। घर वाले बोलते हैं अरे नमक नहीं है, ये नहीं, वो ठीक है। अब सोचो आपके घर में मेहमान आने वाले हैं, ठीक है, आपके घर में मेहमान आने वाले हैं और बहुत ही रिस्पेक्टेड मेहमान हैं, आप उनका बड़ा सम्मान करते हो। समझो गुरुजी ही आपके घर में आने वाले हैं किसी खाना खाने के लिए, गुरुजी कहते हैं चलो आज आपके घर में खाना खाते हो, तो आप क्या करोगे? खाना जूठा कर नहीं सकते, नमक टेस्ट कर नहीं सकते, खीर में कितना मीठा है आप जान नहीं सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बहुत समझ बूझ से कि कहीं चावल जल ना जाए, तड़का कहीं जल ना जाए, नमक कहीं ज़्यादा ना हो जाए, खीर में बढ़िया सब कुछ है, बिना टेस्ट किए आपको पूरी सतर्कता के साथ वो भोजन बनाना है और अच्छा भोजन बनाना है। मैं किस विषय पर बात कर रहा था मैं भूल गया। खाने के चक्कर में ना मेरा दिमाग घूम गया, खाना बहुत अच्छा अच्छा लगा। तो, तो किस विषय पे मैं क्या बोलना चाह रहा था वो भूल गया। तो तो कहने का मतलब ये है कि आप प्रश्न उत्तर मत बनाओ, जो क्या दिमाग है, कितना कितना इसको बोलते हैं, कितना पिलपिला दिमाग है। बात करते करते क्या बात कर रहा था भूल गया मैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो बस यही है कहने का मतलब कि आप मेरी मदद करो थोड़ी सी और प्रश्न बनाओ जिसका आपको अनुभव हो, ठीक है? चलो। अच्छा कुछ प्रश्न है। आप मुझे कुछ तो एडवाइस दो। और कुछ लोग तो अटेम्प्ट नहीं कर रहे, क्या करते हैं? क्या कर रहे हैं मालूम है? टेस्ट पे क्लिक करते हैं, तो टेस्ट पे क्लिक करते हैं तो वो वहाँ नाम भरना है, नंबर भरना है अपना और ईमेल आईडी देना है, फिर वहाँ पे कॉस्ट है। अब ये फ्री तो है नहीं भैया, सीधी सी बात है, थोड़ी कॉस्ट है इसकी, मेहनत है, मेहनत की है तो थोड़ा तो उसका कॉस्ट रहेगा, वेबसाइट का खर्चा है। अच्छा तो उस पर 49 रुपीज़ पे क्लिक करता है, पेमेंट पे जाते हैं, वापस आ जाते, पेमेंट नहीं करते, पेमेंट बस देखते हैं कि सब ठीक ठाक चल रहा है, सब ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो वापस आ जाते हैं। बस क्या बात है, क्यों नहीं अटेम्प्ट कर रहे? और कुछ तो इस डर से नहीं अटेम्प्ट कर रहे कि हमारी पोल ना खुल जाए, कि हमारा कोई प्रश्न गलत हो गया तो क्या होगा। अरे मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं ये टेस्ट बना रहा था ना, मैं तो टेस्ट बना रहा था और मैं अपने टेस्ट में फेल हुआ। मैंने अपना बनाया हुआ टेस्ट चेंज किया है कि अरे ये तो गलत है। जैसे चित्त के बारे में मैंने महातत्व लिखा था उसको, मैं उसे महातत्व मानता था, बाद में पता चला कि आत्मा को महातत्व मानता था, बाद में पता चला कि नहीं, शास्त्रों के अनुसार तो महातत्व चित्त है, तो मैं अपनी नई भाषा क्यों इंट्रोड्यूस करूं उसमें, तो वहाँ चेंज किया। और इतना बड़ा रहस्य दूसरे दूसरे टेस्ट में, दूसरे टेस्ट जो आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे ज़्यादा लोग, दूसरे टेस्ट में एक ऐसा गहन रहस्य है, एक ऐसा ज़बरदस्त रहस्य है जिसमें मैं दूसरे टेस्ट में मेरा वहीं पर ही मैं फेल हुआ था। उस प्रश्न को बनाने के बाद, उत्तर लिखने के बाद, जब उत्तर लिख लिया मैंने, उसके बाद जब मैंने देखा कि नहीं ये तो गलत है, तो आप ये मत सोचो कि आपके 2 प्रश्न गलत होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे। मैंने तो बनाए हैं इसलिए मेरे गलत नहीं होने चाहिए, लेकिन फिर भी मेरे गलत हुए हैं 5 से 6 क्वेश्चन। तो इसमें आपकी नॉलेज की टेस्टिंग नहीं है, आपकी साधना में आपने कितना जाना है उसका है। और 1-2 प्रश्न ऐसे हैं जो वो जानेगा जिसने कम से कम 100 साधकों से बात की हो। अगर आपने अपने जीवन में 100 साधकों से बात की है, तब आप उन उन प्रश्नों को समझ सकते हो और सही एक रिजल्ट पे आ सकते हो।
तो सभी नहीं करते 100 साधकों से बात, किसी ने तो 10 साधकों से की हो, कभी कहीं मिल लिए, एक साथ मिल लिए, कोई गुरु जी का कोई फंक्शन है, कुछ भी है, गुरु पूर्णिमा पे मिल लिए, वो मिलने की बात नहीं कर रहा। साधक को जानना, साधक को 1 घंटे तक उसकी बकबक को सुनना, फिर अपनी बकबक उसको सुनाना, ठीक है उसमें आप जानते हो कि क्या सोच रहा है, क्या हो, तो बहुत सारी चीज़ें। तो आप ज़रूर अटेम्प्ट करो, 100 लोग अटेम्प्ट करेंगे तब उसको एक प्लेटफॉर्म हम देंगे कि हाँ दूसरों तक भी पहुँचे। अभी ज़रूरी है वो चीज़, ठीक है। अच्छा चलिए, तो अब हम पढ़ेंगे, आपका जो कुछ प्रश्न है उसको हम पढ़ लेंगे। आप सब जय श्री गुरुदेव कह रहे हैं। रीना, अमित, अनूप, नीरज, SS राठी, नरहरी भाई, हंस मुनि, विद्या महावर, रान सिंह, ये कुछ लोग हैं जो देख रहे हैं। बाकी भी लोग देख रहे हैं जिन्होंने मैसेज नहीं भेजा होगा, इट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं। अच्छा, प्रश्न पहला है, प्रश्न है क्या है पता नहीं, हंस मुनि है ये, इनका आईडी है, द नेम इट सेल्फ इज प्रूफ दैट कबीर इज अ मुस्लिम, सो व्हाट, क्या फ़र्क पड़ता है इससे, मुस्लिम होने से क्या होता है? हाँ जी, मुस्लिम होने से क्या होता है? कुछ भी तो नहीं। मुस्लिम मुस्लिम हिंदू हिंदू होने से भी क्या क्या तीर उखाड़ लिए किसी ने हिंदू होना। आप अगर भगवान श्री कृष्ण की गीता पढ़ोगे ना, तो भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, तू उन्हें नहीं जानता लेकिन मैं जानता हूँ। तो इसका मतलब है कि जब तक हमें ज्ञान नहीं होता, हमें मालूम नहीं है कि पीछे हमने कौन सी खेती बोई हुई है। आप अभी हिंदू मुस्लिम हो ना, तो आप जब चले जाओगे ना इस जीवन को छोड़कर, अगर आपका मोक्ष नहीं हुआ, तो आप गारंटी दे सकते हो कि भगवान किस मनुष्य को प्रेम नहीं करते, या अगर आपको प्रेम करते हैं तो किधर भेजेंगे, किधर नहीं भेजेंगे। आपने इनका नाम सुना? चलो कबीर जी तो बहुत दूर है, साधारण मनुष्यों की बात करते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे, हमारे भारत को आज़ाद कराने के लिए कितने ही मुस्लिमों ने खून बहाया है, और कितने ही ऐसे अलग धर्म, हिंदू धर्म के लोग होंगे जिन्होंने नहीं खून बहाया, जिन्होंने देश को, गुरु जी कहते हैं ना कि एक नाम लेते हैं गुरुदेव, जयचंद, गुरु जी कहते हैं ना जयचंद बहुत हो गए हैं, तो जयचंद तो एक हिंदू का नाम है ना, लेकिन वो एक गद्दार है, धोखा दिया उसने, अपने ही देश को धोखा दिया, अपने ही लोगों को धोखा दिया उसने। तो जात जात से क्या होता है? जहाँ जहाँ आप देखो, जो बॉर्डर पे है कश्मीर में, कितने ही लोग होंगे जो सेना में हैं। क्या आप ये जानते हो कि सेना में, एयरफोर्स में सारे के सारे हिंदुस्तान में सभी हिंदू ही हैं? आप बहुत सारे डॉक्टर देखो, क्या सारे हिंदू ही हैं डॉक्टर? अब आप अध्यापक देखो, क्या सारे अध्यापक हिंदू हैं? और बात रही संस्कृत की या वेद अध्ययन की, तो क्या सिर्फ अधिकार है हिंदुओं को वेद अध्ययन का? अगर हम ये कहते हैं कि सारा संसार सनातन होगा, तो हम ये थोड़ी कहते हैं कि कोई मुसलमान सनातन नहीं हो सकता है, कोई सिख सनातन नहीं हो सकता है, कोई ईसाई सनातन नहीं हो सकता है। सनातन का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से कोई लेना देना ही नहीं है, गोत्र से, जाति से कुछ लेना ही नहीं है, ये वर्णों से कुछ लेना नहीं है, बाहर की चीज़ों से। जिस तरह से मनुष्य नंगा पैदा होता है माँ के गर्भ से, और सब कुछ यहीं पर छोड़ के जाता है, किसी चीज़ में कोई अंतर नहीं है, बनावट में कुछ अंतर नहीं है। पैदा होने के बाद मुस्लिम लोग खतना कर देते हैं, वो मुसलमान की एक पहचान बन जाती है कि इसका खतना है। लेकिन अगर बच्चा पैदा हो, बदल जाए, किसी हिंदू के परिवार में चला जाए, तो किसे पता चलेगा वो कौन है, किस जाति में, किस माँ के गर्भ से उसने जन्म लिया है? कैसे करोगे आइडेंटिफाई? सिर्फ नाम से ना, तो नाम तो लय हो जाता है। आपकी आत्म जागृति में सबसे बड़ी बाधा आपका ये धर्म बनेगा, आपकी संस्कृति बनेगी, आपकी पहचान, आइडेंटिफिकेशन, जिसे हम कहते हैं इंडिविजुअलिटी, व्यक्तिगत जीवन, ये आपके आत्म रूप में जागृत होने से सबसे बड़ी रुकावट है। कोई दूसरा व्यक्ति रुकावट नहीं है।
जब जब आप हृदय में प्रवेश करोगे, यमराज जिसे मारेगा वो आपका व्यक्तिगत भाव होगा कि आप ये व्यक्ति हो, आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप सिख या ईसाई, यमराज उससे ही ख़त्म करेगा। और अगर आप तैयार हो जाओगे कि मुझे आत्म रूप में जागृत होना है तो हृदय में प्रवेश कर पाओगे। अगर तुम रह गए हिंदू तो यमराज तुम्हें नहीं हृदय में जाने देगा, तुम अंधकार में ही भटकते रहोगे। यहाँ से गुरु कृपा से तुम यहाँ से अंदर चले भी गए तो हृदय चक्कर से आज्ञा चक्कर से हृदय चक्कर के बीच में अंध गुफा है, अंधकार है पूरा वहाँ पर, वहाँ गुरु महसूस नहीं होता है। और तुम अगर अपने भ्रम में रह गए तो तुम इस यहाँ से यहाँ के यहाँ बड़ा भयावना रास्ता है, लेकिन वो प्राण बनाते हैं साधक के डर से। तो कबीर जी बहुत महान संत हुए हैं। कबीर जी के पाँव की धूल भी मिल जाए तो उसको माथे पे लगा लेना सौभाग्य की बात है। कबीर जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, उच्चतर चेतना है। ये बात अलग है कि संत रामपाल ने उनकी एडवांटेज लिख के उनको गलत रूप से प्रस्तुत किया है, लोगों को उल्लू बनाया, भगवान श्री कृष्ण का विरोधी बना दिया उनको। भगवान श्री कृष्ण अलग खड़े हैं और कबीर अलग खड़ा है, दोनों में भेद है। वो रामपाल के कारण है, उसके शिष्यों के कारण है। ये मनुष्य की मूर्खता है। अगर कबीर और कृष्ण में भेद हुआ, द्वैत हुआ, लोग समझ ही नहीं पाते इस बात को। लोग गीता को ठुकरा रहे हैं। कौन ठुकरा रहा है? जिनके दिमाग में ये भर दिया गया है कि वो अलग है, वो अलग है। रामपाल की पुस्तक है ज्ञान गंगा। ज्ञान गंगा में उसने लिखा है कि जब उपदेश देते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को, उपदेश देते हुए खुद कहते हैं कि अर्जुन मुझे इसका ज्ञान नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि मैं जो तुझे बता रहा हूँ मुझे भी इसका ज्ञान नहीं है कि कहाँ से क्या होता है, कैसे होता है। ये उनकी पुस्तक में लिखा हुआ है। और उनके जितने भी शिष्य हैं सारे यही कहते हैं कि ज्ञान गंगा में ही सारा ज्ञान भरा हुआ है। इस तरह से अंधे हो गए हैं सारे। तो दोष कबीर का तो कहीं भी नहीं है। कबीर ने तो नहीं लिखी वो पुस्तक, कबीर तो पढ़ना लिखना जानते ही नहीं थे। कबीर की एक भी ऐसी वाणी हो जहाँ पर उसने कृष्ण को अपने को कहा है, कृष्ण को नीचा किया, एक भी नहीं। वो तो स्वयं को राम में मिलाने की बात करते हैं। वो मुस्लिम है ना, लेकिन उन्होंने तो राम जपा, उन्होंने तो राम का गुणगान किया है। राम भगवान के नाम का इतना गुणगान किया है उन्होंने, तो एक मुस्लिम को राम का अधिकार कैसे हो गया? क्योंकि आप रोक नहीं सकते, राम को बांध नहीं सकते अपने साथ। एक व्यक्ति की मूर्खता से करोड़ों लोग उस गड्ढे में गिर रहे हैं, लेकिन आप गड्ढे में नहीं गिर सकते कि वो गड्ढे में गिर रहे हैं तो हम भी गिरेंगे। आप उनके कारण एक महान संत की निंदा कर रहे हैं। रामपाल जो जेल में है, उसके शिष्य जो सारे के सारे मूर्ख ही हैं लगभग। उस गलत व्यक्ति के कारण आप कबीर को गलत मानते। कबीर ने क्या दोष किया? कबीर ने कौन सा क्लेम किया? कहाँ क्लेम किया उसने? कोई हर गुरु ग्रंथ साहिब हो या जो कबीर जी के बाद जितने भी जो ग्रंथ लिखे गए हैं, संतों की जो वाणी है, हमारे गुरुदेव जी की वाणी है, उनकी पुस्तक है। ये हमारे गुरुदेव जी की पुस्तक है। इस पुस्तक में भगवान श्री गुरुदेव ने कबीर जी की बातों को लिखा है, उदाहरण के तौर पर बताया है। भगवान श्री गुरुदेव ने किसी संत का नाम यहाँ लिखा, नानक जी का नाम लिखा, उसके साथ ही कबीर जी का नाम लिखा। जितने ऊंचे नानक जी उतने ही ऊंचे कबीर, उतने ही ऊंचे गुरुदेव, सब उतने ही हैं। एक ऊंचाई पर सभी एक हो जाते जाके। जहाँ द्वैत है कि मैं ऊंचा हूँ वो नीचा हूँ, वो तो कोई ऊंचाई हुई नहीं। ऐसी ऊंचाई होनी चाहिए जिसमें सब जाके एक हो जाए। कबीर जी के पाँव की धूल भी कोई बन जाए तो वो धन्य हो जाएगा।
बहुत पवित्र और बहुत ही उच्चतम चेतना वाले हैं कबीर जी। कबीर जी को दुनिया समझ ही नहीं, तो इसमें कबीर जी का क्या दोष। मैंने कभी कबीर जी की निंदा नहीं की। मैंने एक सत्संग जरूर किया था, उसमें मैंने यही कहा था कि कबीर जी को गलत रिप्रेजेंट किया गया है। कबीर जी को एक उनको यूज किया गया है अपने गुरु पद को बनाए रखने के लिए। कबीर जी को यूज किया गया है। कबीर जी के बारे में मत लिखिए, हमें उनकी निंदा अच्छी नहीं लगती। ठीक है। अरान सिंह कह रहे कौन सी पुस्तक है, तुम्हें चाहिए तो तुम बोलो। तुम आम खाओ, गुठलियाँ मत गिनो। तुम्हें चाहिए तुम एड्रेस भेजो, तुम्हें मिल जाएगी, निःशुल्क मिल जाएगी। ठीक है, गुठलियाँ मत गिनो, मिल जाएगी। हाँ, नरहरि भाई क्या कह रहे हैं? अच्छा, रीना ऊपर कुछ कह रही हैं, आप अच्छे कलाकार भी हैं। इसमें थोड़ा शक है, इसमें थोड़ा डाउट है मुझे। और जहाँ मुझे डाउट होता है ना, मैं उस डाउट को क्लियर करता हूँ। ये मेरे जीवन में एक बात है कि डाउट को रखने का नहीं, डाउट क्लियर करने का। तो मुझे भी अंदर अंदर लगता है कि मैं बचपन से मुझे लगता है कि मैं एक अच्छा कलाकार हो सकता था, लेकिन परिस्थितियों के वश हमें वो मौका मिला नहीं कि हम अपने आप को कलाकार के रूप में रख सकें। तो अभी हम सीख रहे हैं, और 3-4 साल में कुछ सीख जाएंगे 3-4 साल में कुछ सीख जाएंगे तो हम अपनी कला का प्रदर्शन ज़रूर करेंगे। हमें बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। संगीत से हमें बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम है। हाँ जी, पंडित नरहरि प्रसाद कह रहे हैं, जय गुरुदेव। सदगुरुदेव श्री कृष्ण का मूल रूप से स्वभाव सरलतम है, ऐसा मैंने जाना है। प्रथम टेस्ट टीम में 80% सही हुए हैं। 80% से ज़्यादा ही होते आपके। कुछ एक प्रश्न हमने जिस तरह से पूछे हैं वो क्लियर नहीं थे, जैसे पुरुष वाला और माया वाला जो प्रश्न था, वो हमने उसको थोड़ा अभी ठीक कर दिया है। और भी कुछ एक प्रश्न है जो आप प्रश्न आप ठीक ही देखो, उसमें सभी ठीक होंगे। एक साधक जो सच्चा अनुभव करता है, जो जान रहा है चीज़ों को, वो ज़्यादातर ठीक ही करेगा। प्रश्न ना समझ आए तो बात अलग है। दूसरा टेस्ट भी आप अटेम्प्ट, दूसरा टेस्ट मुश्किल है नरहरि भाई, लेकिन समय देके करो। मतलब ऐसा नहीं है कि आप, और उसको आप एक ही बार कर सकते हो। तो वो शायद मैंने एक सिस्टम बनाया है, मैंने बोला है उनको, गुरु बहन को, कि कोई टेस्ट को पे करता है, पैसा पे करता है, तो उसके ईमेल पर वो लिंक चला जाएगा टेस्ट का। तो अगर यहाँ से कोई रिफ़्रेश हो गया या चला गया कुछ, तो आप अपनी ईमेल पे जाओगे, जो ईमेल आप वहाँ पर दोगे उसमें आप क्लिक करोगे तो वापस आ जाएगा आराम से। जब भी आप उस टेस्ट को अटेम्प्ट करोगे ना, तो ऐसे समय करना आप सोने जा रहे हो, जैसे आराम खाना पीना खा के बैठे हो, आराम कर रहे हो, और आपके पास कम से कम 30-40 मिनट है। तो एक प्रश्न पे आपको 1-1.5 मिनट 2 मिनट चाहिए सोचने के लिए। सारे बड़े ध्यान से पढ़ना मैंने क्या लिखा है, और आराम से उसका उत्तर दीजिए। तब उस टेस्ट का जो मेरा मकसद है वो सफल होगा। ठीक है, आप जरूर कीजिए, दूसरा भी कीजिए। और हाँ, ये बात आपकी सही है कि भगवान का भाव जो है बिल्कुल सरल है, और भगवान बिल्कुल सरल है, और इसीलिए उनको वही व्यक्ति पाता है जो स्वयं सरल होगा। गुरुदेव जी की सरलता की तो क्या ही बात है, इतने इतने प्यारे लगते हैं गुरुदेव। ठीक है, चल तो शुरू करें, हम अध्ययन शुरू करें। आज लेट चल रहे हैं हम, ठीक है। तो बहुत अच्छा प्रसंग चल रहा है, वृत्रासुर का जो प्रसंग चल रहा है। वृत्रासुर पिछले जन्म में क्या थे, तो एक राजा हैं, चित्रकेतु है शायद उनका नाम, और उनकी कोई संतान नहीं है। और वो एक मुनि आते हैं, उन्हें वो एक वरदान देते हैं कि तुम्हें पुत्र मिलेगा, उससे तुम्हें खुशी भी होगी, शोक भी होगा। तो पुत्र जो है उनका कम उम्र में ही, लालन पालन जो है अभी पालने में ही है, लेकिन वो गुजर जाता है, और फिर बड़े दुखी हो जाते हैं। तो नारद जी आते हैं और वो ऋषि आते हैं, उन्हें समझाते हैं कि देखो बेटा,
ये तुम फंस गए हो कहाँ, ये तुम कहाँ फंस गए हो, तुम उठो। तो फिर उसके आगे वो बात चलती है कि कैसे वो उठे ऊपर राजा, और कैसे फिर उनका अगला जन्म हुआ। तो वो पढ़ेंगे, बहुत अच्छा चल रहा है। ज़रूर सुने श्रीमद् भागवत का अध्ययन, आप ज़रूर सुने। कुछ लोगों को ये भ्रांति है कि गुरुदेव की जो वाणी है, गुरुदेव ने कहा नाम जपो ध्यान करो, आगे आपको कुछ नहीं करना है। तो लोग अध्ययन से मुंह मोड़ लिया है, लोगों ने अपने वेदों से मुंह मोड़ लिया है, उपनिषदों से मुंह मोड़ लिया है, गीता से मुंह मोड़ लिया है। हाँ, कुछ लोग जो हैं वो जैसे रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करता है, कोई शिव चालीसा का पाठ करता है, कोई गणेश चालीसा का पाठ करता है, कोई दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है। इस तरह से लोग कुछ कुछ पूजाएं करते हैं, पढ़ते हैं। वो जो अध्ययन लोग करते हैं वो मंगल कामनाओं के लिए करते हैं, भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहे, हनुमान जी की कृपा दृष्टि बनी रहे। और ये बहुत सही बात है कि आप किसी के गुणगान करते हो, किसी देव को पूजते हो, तो उनका आशीर्वाद आप पर बनता है। लेकिन जो वेद अध्ययन है, जो उपनिषद है, ये हमारा स्वाध्याय है, ये कोई पूजा पाठ नहीं। ये पूजा पाठ, वेद अध्ययन और उपनिषद ये हमें हमारी जानकारी देते हैं। ये किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं है, कोई 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 पूजा पाठ संबंध वैसा नहीं है। श्रीमद् भागवत भगवान के गुणगान है, योग है, योग पुस्तक है श्रीमद् भागवत। जितने लोग, मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया 7-8 मिनट का, ये बात मैं रोज़ ही बोलता हूँ, लेकिन वो वीडियो मैं पोस्ट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि वो वीडियो मुझे मिल नहीं रहा है। आज मुझे वो वीडियो मिला नहीं तो आज मैं आपको पोस्ट कर देता। आज मैं फिर खोजूँगा उसको और मैं उसको पोस्ट करूँगा। उसमें बताया है उस वीडियो में कि श्रीमद् भागवत योग है, पुस्तक नहीं। पुण्य पाप का कोई लेना देना नहीं है। आपका भगवान श्री हरि से योग हो जाए तो आपके सारे पुण्य और सारे पाप वो तो लय हो जाते हैं। फिर हम कोई वेद अध्ययन कर रहे हैं वो इसलिए नहीं कर रहे कि हमें कोई पुण्य कमाना है। ये हमारी साधना के विपरीत नहीं है। आप गुरुदेव जी की स्पीच सुनो। आज जो मैंने सत्संग मेडिटेशन से पहले एक स्पीच लगाई थी, वहाँ भी गुरुदेव ने बोला है कि वो वेदाध्ययन आता है, एक साधक के जीवन में वेद अध्ययन आता है, लेकिन कब आता है? जब वो उस पथ पर चलता है, जब वो योग पथ पर चलता है तब उसके जीवन में वेद अध्ययन आता है। गुरु जी ने कहा, ऋषि अरविंदो ने जो लिखा मेरे बारे में लिखा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ऋषि अरविंदो ने क्या लिखा है गुरु जी के बारे में? कैसे पता चलेगा तुमको? बोलो। पढ़ना तो तुमने है नहीं। बिना गुरु जी ने कहा है कि गीता में भगवान ने ये कहा है, तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे गुरु जी जो बोल रहे हैं वो किस आधार से बोल रहे हैं? गुरु जी ने कहा है पतंजलि ऋषि ने समाधि पाद में ये लिखा है, विभूति पाद में ये लिखा है, तुम्हें कैसे पता चला? तुमने तो पढ़ना नहीं है क्योंकि तुम्हारा काम तो नाम जप ध्यान का ही है। तो तुम्हारे गुरु जी ने क्यों पढ़ा और क्यों उसकी रेफरेंस देते हैं? गुरु जी ने तो बाइबल भी पढ़ी है। गुरु जी को तो ये भी पता है कि 3 ग्रंथ हैं, वो कुरान, तेरत और एक और बोलते हैं। कैसे पता? और ऋषि अरविंदो ने तो बहुत कुछ लिखा है, तो गुरुदेव ने कह दिया सारा कुछ मेरे लिए लिखा है, सारा कुछ। कब पढ़ा गुरु जी ने? तो गुरु जी के हाथ में एक पुस्तक आपको नजर आएगी, वो सतप्रेम की पुस्तक है, जीवन का साहसिक अभियान।
गुरुजी कहते हैं जब कोई जो जो बच्चे होते हैं ना, जब वो ध्यान करने लगते हैं तो उनका, जब वो ध्यान करते हैं ना गुरुजी का, तो उनका कंसंट्रेशन होने लग जाता है, और यही कंसंट्रेशन उनका पुस्तकों में भी होने लग जाता है। और ये घटना मेरे साथ घटी। मैं कोई विद्यार्थी नहीं हूँ, मतलब पढ़ने वाला कॉलेज का या स्कूल का विद्यार्थी नहीं हूँ, लेकिन मेरे साथ ये घटना घटी कि मुझे पढ़ने में इतना इंटरेस्ट आने लग गया है। मुझे आप पढ़ाते रहो, सब समय सिखाते रहो, मैं सीखना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ। ये बात मैं स्कूल में जब मैं पढ़ता था तब नहीं था, मेरे को इतना शौक नहीं पढ़ा हूँ मैं, लेकिन इतना शौक से नहीं पढ़ा। हाँ, मैंने क्लास 11-12 में बहुत पढ़ाई की, और फिर से दोस्ती संगत में पढ़ा, फिर से कुछ अच्छी पढ़ाई नहीं हुई, और जीवन में आगे मौका भी उस तरह से मिला नहीं। लेकिन अब जो मुझे चस्का लग गया, जैसे किसी को शराब का चस्का लगता है, किसी को अफीम का चस्का लगता है, किसी को चाय का चस्का लगता है, किसी को कोई ना कोई तो लत लग जाती है ना किसी को। तो मुझे लत लग गई है सीखने की। मैं सच कह रहा हूँ, अध्यात्म में अगर हम कहें कि किसी चीज़ की लत लग जाती है, नशा लग जाता है, तो वो है सीखने का, जानने का। मैं क्लास 6 को पढ़ाता हूँ, एक बच्ची आती है, क्लास 6 का एक बच्चा आता है, 6-7 की एक बच्ची आती है, क्लास 8 की एक बच्ची आती है, और एक बच्चा आता है। उनको पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उनकी पुस्तकों को मुझे पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। तो आपका जब योग सिद्ध होगा और आपको पढ़ने का चस्का लग जाएगा, तो क्या पढ़ोगे तुम? नॉवल पढ़ोगे? रस्किन बॉन्ड नॉवल पढ़ोगे? तो आप यकीन नहीं करोगे कि मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकता। मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, अथाह शौक है, लेकिन मैं न्यूज़पेपर की एक लाइन नहीं पढ़ सकता। कोई कॉमिक बुक होती है, उसकी एक लाइन नहीं पढ़ सकता। कोई ऐसी पुस्तक है जो टाइम पास है, मनोरंजन है, काल्पनिक है, हम उसकी एक लाइन नहीं पढ़ सकती, चाहे कितने भी मनोरंजक पुस्तक हो। और अखबार का तो मैं एक अक्षर नहीं पढ़ सकता। मेरी वाइफ मुझे बोलती तुम अखबार नहीं पढ़ते, अखबार नहीं लाते। एक हमारे गुरु भाई हैं योगेश, वो कलकत्ता में रहते हैं, अभी तो बहुत दिन से उनसे बात नहीं हुई है। उनको अखबार पढ़ने का बड़ा शौक है। मैंने उनसे पूछा, अब बोला हाँ मैं तो रोज़ अखबार पढ़ता हूँ। बोला तू तो पढ़ता नहीं। मैंने एक बार कुछ बोला तो मुझे उसका आइडिया नहीं था, अपडेट नहीं था करंट अफेयर्स क्या चल रहा है। तो मैंने पूछा है क्या ऐसा है, तो बोला हाँ तुझे कैसे पता होगा, तू तो पढ़ता नहीं अखबार। मैंने कहा आप तो पढ़ते हो? बोला मैं तो रोज़ पढ़ता हूँ। मुझे वो अखबार पढ़ने में लगता है कि आपने अपने जीवन का बहुत कीमती समय बर्बाद कर दिया। आपने वो पढ़ा जो बेकार है। तो आपको भी जब आपका ध्यान लगेगा ना, मैं आपको सच बोल रहा हूँ, जब आपका ध्यान लगने लग जाएगा, कंसंट्रेशन होने लग जाएगा, तो अक्षर पर कंसंट्रेट होने लग जाएगा। लेकिन आप कौन सा अक्षर पढ़ोगे, वो आपके पास एक ही अक्षर बचेगा, उपनिषद, गीता, गुरुदेव की पुस्तक, आध्यात्मिक पुस्तकें, क्योंकि आप वहीं कंसंट्रेट कर पाओगे। बच नहीं सकते आप अगर योग को प्राप्त हो गए तो वेदांत से बच नहीं सकते। योग की वेदांत एक ऐसी घटना है जो घटेगी। अगर आपको योग प्राप्त ना हुआ तो वेदांत नहीं होगा आपके पास, लेकिन योग प्राप्त हुआ तो इस संसार की कोई ताकत रोक नहीं सकती आपको वेदांत का ज्ञान प्राप्त करने से। आपने बुक में थोड़ा पढ़ेंगे, पूरा ज्ञान हो जाएगा आपको। एक पुस्तक है शंकराचार्य जी की, विवेक चूड़ामणि, इतनी मोटी पुस्तक। मैंने आधी पुस्तक पढ़ी शायद आधे घंटे में, और आधी मैंने पढ़ी नहीं। ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई कि मैं इसको आगे पढूं। विवेक चूड़ामणि की बात कर रहा हूँ, इतनी ज़बरदस्त पुस्तक है।
आधे घंटे में मैंने उसका आधी पुस्तक पढ़ ली थी, क्योंकि मुझे ऐसा कोई शब्द ही नहीं मिला जो नया हो। मैं उसके पेज को देख रहा हूँ, क्या टॉपिक है, 2 लाइन पढ़ रहा हूँ, मुझे पता है क्या लिखा हुआ है। अगला पुस्तक देख रहा हूँ, टॉपिक देख रहा हूँ, क्या टॉपिक है, पढ़ा 2 लाइन, 1 लाइन पढ़ रहा हूँ, एक अक्षर पढ़ रहा हूँ, मुझे पता है क्या लिखा हुआ है। फिर मैंने कुछ पेज पलटे, बीच में देखा, बीच से देखते हैं, कुछ मुश्किल, कुछ समझ में आया, कुछ नया हो, कुछ भी नहीं था। तो आधी पुस्तक के बाद मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया। शंकराचार्य की बुक की बात कर रहा हूँ मैं एक तुच्छ सा व्यक्ति हूँ, साधारण, लेकिन मैं गुरुदेव का शिष्य हूँ। गुरु भगवान रामलाल जी स्याग का शिष्य हूँ और भगवान गुरुदेव के योग की सहायता से मैं बोल रहा हूँ। मैं बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति हूँ, ऐसा नहीं मैं बोल रहा, लेकिन मुझे आनंद किस में आया? चूड़ामणि पढ़ने में मुझे उतना आनंद नहीं आया। मुझे पता है कि वो योग से हमें प्राप्त हो रहा है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा आनंद नहीं है उसमें। जिसको योग प्राप्त नहीं हुआ उसके लिए बड़ी चमत्कारी पुस्तक होगी चूड़ामणि, लेकिन जिसका योग हो गया, जिसको मालूम है कि ये है, रहस्य नहीं है कोई। लेकिन श्रीमद् भागवत पढ़ने में मुझे आनंद आ रहा है बहुत, क्योंकि मुझे मालूम नहीं आगे क्या होने वाला। गीता पढ़ता हूँ, भगवान की जो वाणी है वो ऐसा, वो जब उतरती है नीचे तो लग रहा है कि हाँ ये इस पर मैं चल रहा हूँ, इस पर मैं। तो आपको योग प्राप्त होगा, आप नहीं बच सकते। इसीलिए जो लोग कहते हैं कि अध्ययन नहीं करना चाहिए या अध्ययन कर रहे हैं, वो अभी बहुत नीचे के स्तर पर है। और कितने ही लोग दूर हो गए, कितने ही लोगों ने हमसे मित्रता तोड़ दी, और उसका कारण है कि हम अध्ययन करते हैं। लेकिन यही लोग जब इनको योग प्राप्त होगा तो वापस मित्रता करने हमसे आएंगे। हम तो तैयार हैं, हम तो बैठे हैं। चलिए, ये देखो मेरा मैसेज छीन लिया संजीव शर्मा ने। जब मुझे मैसेज दिया था संजीव आपने, तो आपने क्यों लिया उसको वापस? जो मैसेज आपने दे दिया वो आपका थोड़ी रहा, वो तो अब हमारे पास आ गया। हम उसका क्या करते हैं, हमारी जिम्मेदारी है। आपने कुछ भी लिखा, अच्छा लिखा, बुरा लिखा, प्रशंसा लिखी, निंदा लिखी, कुछ भी लिखा, वो आपने दे दिया, छोड़ दिया, अब आपका अधिकार नहीं उस पर। अगर आपका 10 मिनट पीछे किए हुए कार्य पर अधिकार है, तो पिछले 10 जन्मों के कर्म पर भी आपका अधिकार है। भगवान कुछ नहीं करने वाले। फिर आपने जो चीज़ बोल दी, तोल मोल के बोल दी तो बोल दी। कोई स्पेलिंग में टाइपिंग एरर हो गई, उसको आपने टाइपिंग एरर को ठीक किया, वो भी वैसे नहीं करना चाहिए। आप देख के भेजो, चेक करके भेजो। जो चला गया पीछे, फिर उस पर आपका अधिकार नहीं, तभी आप बचोगे, नहीं तो कैसे बचोगे? तो भाग्य आपको छोड़ेगा नहीं। रीना जी कह रही ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए है, औरों को शीतल करे आपको शीतल होए, आपको शीतल होए। हाँ, बहुत बड़ी बात है, ये भी कबीर जी की बात है। संजीव शर्मा कह रहे हैं असुर राक्षस दानव दैत्य में अंतर बताना था। आय हाय, हमको प्रश्न याद नहीं रहा आपका। हम थोड़ा सा इस पर ध्यान करेंगे, अध्ययन करेंगे, सोचेंगे कि ये शब्द क्या है, तब हम कुछ बोल पाएंगे। वैसे तो ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बस थोड़े से ये है कि इनकी बनावट में अंतर हो सकता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इसका आंसर दिया होगा। 6ठा अध्याय आप पढ़ना, ठीक है? 6ठे अध्याय में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। पंडित नरहरि प्रसाद कह रहे हैं जय गुरु, मुझे तो गुरु जी ने चेतना का साहसिक अभियान पुस्तक को खरीदने का आदेश स्वप्न में दिया था। तो आपने पढ़ी कि नहीं पढ़ी? पढ़ ली आपने पूरी?
राम सिंह कह रहे हैं गुरुदेव की डायरी जिसमें गुरुदेव का कवर पर फोटो है, मोटी मोटी बुक मैंने देखी थी, आश्रम बाड़मेर में वहाँ अवेलेबल है, तो ले लीजिए। ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अध्ययन की तरफ। आपकी कोई बात हो, प्रश्न हो, कोई सुझाव हो तो दीजिए, हम पढ़ लेंगे बाद में, ठीक है। अब हम अध्ययन करेंगे एक अध्याय। समय आज बहुत लेट है। चित्रकेतु महाराज को बताया कि भाई रो मत, जो भी है ईश्वर की इच्छा से है। 16वां अध्याय श्री शुक सुधा सागर श्रीमद् भागवत। भगवान श्री गुरुदेव की जय हो। चित्रकेतु का वैराग्य तथा संकर्षण देव के दर्शन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तदंतर देव ऋषि नारद ने मृत राजकुमार के जीवात्मा को शोकाकुल स्वजनों के सामने प्रत्यक्ष बुलाकर कहा, हाय हाय क्या बात है। देव ऋषि नारद ने कहा, जीवात्मन तुम्हारा कल्याण हो। देखो तुम्हारे माता पिता, सुहृद, संबंधी तुम्हारे वियोग से अत्यंत शोकाकुल हो रहे हैं, इसलिए तुम अपने शरीर में आ जाओ और शेष आयु अपने सगे संबंधियों के साथ ही रहकर व्यतीत करो। अपने पिता के दिए हुए भोगों को भोगो और राज सिंहासन पर बैठो। जीवात्मा ने कहा, देव ऋषि, मैं अपने कर्मों के अनुसार देवता, मनुष्य, पशु पक्षी आदि योनियों में न जाने कितने जन्मों से भटक रहा हूँ। उनमें से ये लोग किस जन्म में मेरे माता पिता हुए, बताइए। विभिन्न जन्मों में सभी एक दूसरे के भाई बंधु, नाती गोती, शत्रु मित्र, मध्यस्थ, उदासीन और द्वेषी होते रहते हैं। जैसे स्वर्ण आदि क्रय विक्रय की वस्तुएं एक व्यापारी से दूसरे के पास जाती आती रहती हैं, वैसे ही जीव भी भिन्न भिन्न योनियों में उत्पन्न होता रहता है। इस प्रकार विचार करने से पता लगता है कि मनुष्यों की अपेक्षा अधिक दिन ठहरने वाला स्वर्ण आदि पदार्थों का संबंध भी मनुष्य के साथ स्थायी नहीं, क्षणिक ही होता है। और जब तक जिसका जिस वस्तु से संबंध रहता है, तभी तक उसकी उस वस्तु में ममता भी रहती है। जीव नित्य और अहंकार रहित है। वह गर्भ में जाकर जब तक जिस शरीर में रहता है, तभी तक उस शरीर को अपना समझता है। यह जीव नित्य, अविनाशी, सूक्ष्म, जन्मादि रहित, सबका आश्रय और स्वयं प्रकाश है। इसमें रूप स्वरूपतः जन्म मृत्यु आदि कुछ भी नहीं। फिर भी यह ईश्वर रूप होने के कारण अपनी माया के गुणों से ही अपने आप को विश्व के रूप में प्रकट कर देता है। इसका ना तो कोई अत्यंत प्रिय है और ना अप्रिय है, ना अपना और ना पराया है, क्योंकि गुण दोष, हित अहित करने वाले मित्र शत्रु आदि की भिन्न भिन्न बुद्धि वृत्तियों का यह अकेला ही साक्षी है। वास्तव में यह अद्वितीय है। यह आत्मा कार्य कारण का साक्षी और स्वतंत्र है, इसलिए यह शरीर आदि के गुण दोष अथवा कर्म फल को ग्रहण नहीं करता, सदा उदासीन भाव से स्थित रहता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, वह जीवात्मा इस प्रकार कहकर चला गया। उसके सगे संबंधी उसकी बात सुनकर अत्यंत विस्मित हुए। उसका स्नेह बंधन कट गया और उसके मरने का शोक भी जाता रहा। इसके बाद जाति वालों ने बालक की मृत देह को ले जाकर तत्कालोचित संस्कार और और्ध्व दैहिक क्रियाएं पूर्ण की और उस दुस्तेज स्नेह को छोड़ दिया, जिसके कारण शोक, मोह, भय और दुख की प्राप्ति होती है। परीक्षित, जिन रानियों ने बच्चे को विष दिया था, वे बाल हत्या के कारण श्रीहीन हो गई थी और लज्जा के मारे आंख तक नहीं उठा सकती थी। उन्होंने अंगिरा ऋषि के उपदेश को याद करके मात्सर्यहीन हो यमुना जी के तट पर ब्राह्मणों के आदेशानुसार बाल हत्या का प्रायश्चित किया। परीक्षित, इस प्रकार अंगिरा और नारद जी के उपदेश से विवेक बुद्धि जागृत हो जाने के कारण राजा चित्रकेतु घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं से उसी प्रकार बाहर निकल पड़े जैसे कोई हाथी तालाब में कीचड़ से निकल आए।
उन्होंने यमुना जी में विधि पूर्वक स्नान करके तर्पण आदि धार्मिक क्रियाएं की। तदंतर संयतेंद्रिय और मौन होकर उन्होंने देव ऋषि नारद और महर्षि अंगिरा के चरणों की वंदना की। भगवान नारद ने देखा कि चित्रकेतु जितेंद्रिया, भगवत भक्त और शरणागत है, अतः उन्होंने बहुत प्रसन्न होकर उन्हें इस विद्या का उपदेश किया। देवऋषि नारद ने यूं उपदेश किया। ओमकार स्वरूप भगवान, आप वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण के रूप में क्रमशः चित्त, बुद्धि, मन और अहंकार के अधिष्ठाता हैं। मैं आपके इस चतुर्व्यूह रूप का बार बार नमस्कार पूर्वक ध्यान करता हूँ। आप विशुद्ध विज्ञान स्वरूप हैं। आपकी मूर्ति परमानंदमयी है। आप अपने स्वरूप भूत आनंद में ही मग्न और परम शांत हैं। द्वैत दृष्टि आपको छू तक नहीं सकती। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अपने स्वरूप भूत आनंद की अनुभूति से ही आपने माया जनित राग, द्वेष आदि दोषों का तिरस्कार कर रखा है। मैं आपका नमस्कार करता हूँ। आप सबकी समस्त इंद्रियों के प्रेरक, परम महान और विराट स्वरूप हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मन सहित वाणी आप तक ना पहुँचकर बीच से ही लौट आती है। इसके उपरत हो जाने पर जो अद्वितीय नाम रूप रहित चेतन मात्र और कार्य कारण से परे की वस्तु रह जाती है, वह हमारी रक्षा करे। यह कार्य कारण रूप जगत जिनसे उत्पन्न होता है, जिनमें स्थित है और जिनमें लीन होता है, तथा जो मिट्टी की वस्तुओं में व्याप्त मृत्तिका के समान सब में ओतप्रोत है, उन पर ब्रह्म स्वरूप आपको मैं नमस्कार करता हूँ। यद्यपि आप आकाश के समान बाहर भीतर एक रस व्याप्त हैं, तथा भी आपको मन, बुद्धि और ज्ञान इंद्रियों अपनी ज्ञान शक्ति से नहीं जान सकती, और प्राण तथा कर्मेंद्रियां अपनी क्रिया रूप शक्ति से स्पर्श भी नहीं कर सकती। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। शरीर, इंद्रिया, प्राण, मन और बुद्धि जागृत तथा स्वप्न अवस्थाओं में आपके चैतन्य अंश से युक्त होकर ही अपना अपना काम करते हैं, तथा सुषुप्ति और मूर्छा की अवस्थाओं में आपके चैतन्य अंश से युक्त ना होने के कारण अपना अपना काम करने में असमर्थ हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे लोहा अग्नि से तप्त होने पर, छोड़ दो, बंद कर दो। ठीक वैसे ही जैसे लोहा अग्नि से तप्त होने पर जल सकता है, अन्यथा नहीं। जिसे दृष्टा कहते हैं वह भी आपका ही एक नाम है। जागृत आदि अवस्थाओं में आप उसे स्वीकार कर लेते हैं। वास्तव में आपसे पृथक उनका कोई अस्तित्व नहीं है। ओमकार स्वरूप महाप्रभावशाली महाविभूतिपति भगवान महापुरुष को नमस्कार है। श्रेष्ठ भक्तों का समुदाय अपने कर कमलों की कलियों से आपके युगल चरण कमलों की सेवा में संलग्न रहता है। प्रभु, आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देव ऋषि नारद अपने शरणागत भक्त चित्रकेतु को इस विद्या का उपदेश करके महर्षि अंगिरा के साथ ब्रह्मलोक को चले गए। राजा चित्रकेतु ने देव ऋषि नारद के द्वारा उपदिष्ट विद्या का उनके आज्ञा अनुसार 7 दिन तक केवल जल पीकर बड़ी एकाग्रता के साथ अनुष्ठान किया। तदंतर उस विद्या के अनुष्ठान से 7 रात के पश्चात राजा चित्रकेतु को विद्याधरों का अखंड आधिपत्य प्राप्त हुआ। इसके बाद कुछ ही दिनों में इस विद्या के प्रभाव से उनका मन और भी शुद्ध हो गया। अब वे देवाधिदेव भगवान शेष जी के चरणों के समीप पहुंच गए। उन्होंने देखा कि भगवान शेष जी सिद्धेश्वरों के मंडल में विराजमान है। उनका शरीर कमल नाल के समान गौर वर्ण है। उस पर नीले रंग का वस्त्र फहरा रहा है। सिर पर किरीट, बाहों में बाजूबंद, कमर में करधनी और कलाई में कंगन आदि आभूषण चमक रहे हैं। नेत्र रत्नारे हैं और मुख पर प्रसन्नता छा रही है। भगवान शेष का दर्शन करते ही राज ऋषि चित्रकेतु के सारे पाप नष्ट हो गए। उनका अंतःकरण स्वच्छ और निर्मल हो गया। हृदय में भक्ति भाव की बाढ़ आ गई। नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक आए। शरीर का एक एक रोम खिल उठा। उन्होंने ऐसी ही स्थिति में आदि पुरुष भगवान शेष को नमस्कार किया। उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू टप टप गिरते जा रहे थे। इससे भगवान शेष के चरण रखने की चौकी भीग गई। प्रेमोद्रेक के कारण उनके मुंह से एक अक्षर भी ना निकल सका। वे बहुत देर तक शेष भगवान की कुछ भी स्तुति न कर सके।
थोड़ी देर बाद उन्हें बोलने की कुछ कुछ शक्ति प्राप्त हुई। उन्होंने विवेक बुद्धि से मन को समाहित किया और संपूर्ण इंद्रियों को बाह्य वृत्ति को रोका, और फिर उन जगत गुरु की, जिनके स्वरूप का पांचरात्र आदि भक्ति शास्त्रों में वर्णन किया गया है, इस प्रकार स्तुति की। चित्रकेतु ने कहा, अजित, जितेंद्रिय एवं समदर्शी साधुओं ने आपको जीत लिया है। आपने भी अपने सौंदर्य, माधुर्य, कारुण्य आदि गुणों से उनको अपने वश में कर लिया है। आप धन्य हैं, क्योंकि जो निष्काम भाव से आपका भजन करते हैं उन्हें आप करुणा परवश होकर अपने आप को भी दे डालते हैं। भगवान, जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय आपके लीला विलास हैं। विश्व निर्माता ब्रह्मा आदि आपके अंश के भी अंश हैं। फिर भी वे पृथक पृथक अपने को जगतकर्ता मानकर झूठ मूठ एक दूसरे से स्पर्धा करते हैं। नन्हे से नन्हे परमाणु से लेकर बड़े से बड़े महातत्व पर्यंत संपूर्ण वस्तुओं के आदि, अंत और मध्य में आप ही विराजमान हैं, तथा स्वयं आप आदि, अंत और मध्य से रहित हैं। क्योंकि किसी भी पदार्थ के आदि और अंत में जो वस्तु रहती है वही मध्य में भी रहती है। यह ब्रह्मांड कोश जो पृथ्वी आदि एक से एक 10 गुणे 7 आवरणों से घिरा हुआ है, अपने ही समान दूसरे करोड़ों ब्रह्मांडों के सहित आप में एक परमाणु के समान घूमता रहता है, और फिर भी उसे आपकी सीमा का पता नहीं चलता। इसलिए आप अनंत हैं। जो नर पशु केवल विषय भोग ही चाहते हैं, वे आपका भजन न करके आपके विभूति स्वरूप इंद्र आदि देवताओं की उपासना करते हैं। प्रभु, जैसे राजकुल का नाश होने के पश्चात उसके अनुयायियों की जीविका भी जाती रहती है, वैसे ही शुद्र उपास्य देवों का ह्रास होने पर उनके दिए हुए भाग भी नष्ट हो जाते हैं। परमात्मन, आप ज्ञान स्वरूप और निर्गुण हैं, इसलिए आपके प्रति की हुई सकाम भावना भी अन्य अन्य कर्मों के समान जन्म मृत्यु रूप फल देने वाली नहीं होती। जैसे भुने हुए बीजों से अंकुर नहीं उगते, क्योंकि जीव को जो सुख दुख आदि द्वंद्व प्राप्त होते हैं वे सत्वादि गुणों से ही होते हैं, निर्गुण से नहीं। फिर से सुनिए इस बात को। परमात्मन, आप ज्ञान स्वरूप और निर्गुण हैं, इसलिए आपके प्रति की हुई सकाम भावना भी अन्य अन्य कर्मों के समान जन्म मृत्यु रूप फल देने वाली नहीं होती। जैसे भुने हुए बीजों से अंकुर नहीं उगते, क्योंकि जीव को जो सुख और दुख आदि द्वंद्व प्राप्त होते हैं वे सत्वादि गुणों से ही होते हैं, निर्गुण से नहीं होते। हे अजित, जिस समय आपने विशुद्ध भागवत धर्म का उपदेश किया था उसी समय आपने सबको जीत लिया, क्योंकि अपने पास कुछ भी संग्रह परिग्रह न रखने वाले, किसी भी वस्तु में अहंता ममता न करने वाले आत्मा राम सनकादि परम ऋषि भी परम साम्य और मोक्ष प्राप्त करने के लिए उसी भागवत धर्म का आश्रय लेते हैं। यह भागवत धर्म इतना शुद्ध है कि उसमें सकाम धर्मों के समान मनुष्यों की यह विषम बुद्धि नहीं होती कि यह मैं हूँ, यह मेरा है, यह तू है और यह तेरा है। इसके विपरीत जिस धर्म के मूल में ही विषमता का बीज बो दिया जाता है वह तो अशुद्ध, नाशवान और अधर्म बहुल होता है। जैसे आज हमने बात की ना कि हिंदू को बोल दिया जाता है कि हम हिंदू हैं, मुसलमान को बोल दिया जाता है कि मुस्लिम है, सिख को बोलो वो ये समझता ही नहीं है कि गुरु एक ही है, उसे बस वो 10 पातशाही जो है, 10 गुरु जो सिक्खी में दिए गए हैं वही गुरु दिखते हैं उसको। दूसरे गुरु की शरण में जाना सिख के लिए सबसे ज़्यादा कष्टकारी है। ऐसा नहीं है कि वो 10 गुरुओं को प्राप्त करके अपने मोक्ष को नहीं प्राप्त कर सकता, लेकिन सभी एक ही पथ पर चलकर एक ही जगह पर पहुँचे संभव नहीं है। आपके अनुकूल कोई गुरु आए जो आपको कहे कि बेटा तुझे ऐसा करके ऐसा करना है, तो आप उसके माध्यम से पहुंच सकते हो।
कोई हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, हम अलग हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, ये भेद जहाँ पर आ जाता है ना, वहाँ पर बड़ी मुश्किल हो जाती है। यही बात हमने की थी और यही बात श्रीमद् भागवत में कही जा रही है। कहते हैं वह भागवत धर्म इतना शुद्ध है कि उसमें सकाम धर्मों के समान मनुष्यों की यह विषम बुद्धि नहीं होती कि यह मैं हूँ, सिख मुस्लिम ईसाई हूँ, तू हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, यह तेरा है, ये तेरा धर्म, ये मेरा धर्म। इसके विपरीत जिस धर्म के मूल में विषमता का बीज बो दिया जाता है वह तो अशुद्ध, नाशवान और अधर्म बहुबल होता है। सकाम धर्म अपना और दूसरे का भी अहित करने वाला है। देखो, उससे अपना या पराया किसी का कोई भी प्रयोजन और हित सिद्ध नहीं होता है। प्रत्युत सकाम धर्म से जब अनुष्ठान करने वाले का चित्त दुखता है तब आप रुष्ट होते हैं, और जब दूसरे का चित्त दुखता है तब वह धर्म नहीं रहता, अधर्म हो जाता है। भगवान, आपने जिस दृष्टि से भागवत धर्म का निरूपण किया है, मतलब एक ही धर्म बोला गया है, भागवत धर्म सभी का है, वह सभी परमार्थों से विचलित नहीं होती। इसलिए जो संत पुरुष चर अचर समस्त प्राणियों में समदृष्टि रखते हैं वे ही उसका सेवन करते हैं। भगवान, आपके दर्शन मात्र से ही मनुष्यों के सारे पाप क्षीण हो जाते हैं। मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देता हूँ। हम सब बैठे हैं, भारत में हैं, और ज़्यादातर लोग भारत में जो सुन रहे होंगे हिंदू होंगे। आपको मालूम है, मैं जो ये सत्संग कर रहा हूँ, पाकिस्तान में एक भाई है, वो हमारे गुरुजी का शिष्य नहीं है, वो किसी अन्य गुरुजी का शिष्य, लेकिन मुस्लिम है, लेकिन वो हमारे मद्भागवत का अध्ययन सुन रहा है पाकिस्तान में, और दूसरों को भी बता रहा है। उसने मुझे फ़ोन किया और उसने कहा कि आप बहुत अच्छा अध्ययन करते हो, आपके गुरुदेव बहुत अच्छे हैं, आपको जिस मार्ग पर लेके जा रहे हैं, जो अनुभव आपको दिया जा रहा है। तो मैंने उससे बात की। उन्होंने कहा कि वो 60 साल के हैं, 60 के आसपास हैं शायद, और उन्होंने कहा कि आप जो पढ़ते हो वो, क्योंकि पाकिस्तान में तो इतनी शुद्ध हिंदी नहीं है, पंजाबी थोड़ी है और थोड़ा सा उर्दू है वहाँ पर, लेकिन वो समझते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो उन्हें समझ में नहीं आते हैं, तो उन्होंने कहा है कि वो लिख लेंगे शब्दों को और हमसे पूछेंगे कि उसका अर्थ क्या है। सोचो। और एक बात, अभी बहुत सारे लोग सहयोग करते हैं सत्संग में, तब जाके हमारा थोड़ा चलता है बस। लेकिन इससे पहले एक गुरु भाई थे, वो लेबनान में रहते थे और वो मुस्लिम थे, और 14 महीनों तक अकेले उस मुस्लिम ने इस सत्संग को चलाया है। हम हिंदू अपने आप को कहते हैं ना, हमारे को गुरु भगवान ने उसको चुना, गुरु भगवान की इच्छा से ही होता है, लेकिन गुरु भगवान ने किसी मुस्लिम को क्यों चुना कि तेरे धन से सत्संग होगा। 14 महीने, जब तक उसका सब कुछ नहीं छिन गया तब तक उसने सहयोग किया है, रुका नहीं, हटा नहीं। उस व्यक्ति का सत्संग में सहयोग कर रहा। मैं ये नहीं कहता कि वो सत्संग में सहयोग करने से छिन गया क्या होगा, मैं कुछ नहीं बोलता इस चीज़ के बारे में, लेकिन जिसको कृष्ण पकड़ता है, उसकी बेटी को ब्रेस्ट कैंसर था, गुरुदेव का ध्यान करने से उसकी बेटी का ब्रेस्ट कैंसर ठीक हुआ। उसने मुझे रिपोर्ट्स भेजी थी कि मेरी बेटी का ब्रेस्ट कैंसर ठीक हुआ है गुरुदेव जी के ध्यान से। उसकी पत्नी नहीं मानती थी गुरुजी को, वो मानता था, और वो जब मुझसे बात करता था तो इतना अच्छा उससे बात, उसको योग की इतनी उसको अनुभूतियाँ होती थी, उसको कुछ क्रियाएं हो रही हैं बहुत सारी, तो मुझे पूछते थे कि ये हो रहा है,
तो उन्होंने अभी ध्यान में प्रवेश नहीं किया था, तो मैंने ध्यान में प्रवेश किया। तो वो मुझे हमेशा उत्साहित करते थे कि राजशिव, तुम्हें तुम्हारा जो लक्ष्य है ना वो ज़रूर मिलेगा, तुम पर गुरु भगवान की बड़ी कृपा है, तुम जिस पथ पर हो इस पथ पर सभी चले, और हम तुम्हें इस पथ पर चलने के लिए जितनी हो सकता है सहायता करेंगे। तो उन्होंने हमें, और फिर जीवन में जब बहुत कष्ट बढ़ जाता है, भगवान जब किसी को चुनते हैं, उसकी परीक्षाएं लेते हैं कि कब तक चल सकता है मेरे पथ पर, फिर जीवन बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उनके जीवन में भी मुश्किलें आई वहाँ, और गुरु जी को उन्होंने सोचा कि शायद वो, उनका सत्संग से विश्वास नहीं उठा, सत्संग उन्होंने ध्यान वगैरह छोड़ दिया, क्योंकि समस्याएं उनके जीवन की जीवन की कुछ ऐसी चीज़ें थी जो परीक्षा में आ जाती हैं, या फिर व्यक्ति को भगवान जब चुनते हैं तो थोड़ा निखारते हैं, सब कुछ देने से पहले उसको टेस्ट करते हैं कहाँ तक चलेगा। तो उन्होंने बीच में गुरु जी का ध्यान छोड़ दिया। जब तक गुरु जी का ध्यान किया सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। मैं ये नहीं कहता कि गुरु जी ने छीन लिया, नहीं, गुरु जी ने बचाया हुआ था सब कुछ। फिर वो अलग चले गए, फिर भी सपोर्ट करते रहे, कहते नहीं हम गुरु, उन्होंने ये कहा कि मैं गुरुदेव रामलाल जी स्याग से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन गुरु भगवान का मार्ग पर हमसे चला नहीं जा रहा। मेरी पत्नी रोज़ मुझसे यही बात कहती है कि हमसे गुरुदेव के इस मार्ग पर चला नहीं जा रहा, क्योंकि उसका जीवन में बदलाव हो रहे हैं, कुछ डर लगता है। बहुत लोगों ने कहा कि हम नहीं चल पा रहे। इससे पहले एक व्यक्ति सत्संग को सहयोग करता था, वो सिख था, वो अमेरिका में रहता था, उसी ने हमें ये कंप्यूटर लेके दिया जिस पर अभी हम सत्संग कर रहे हैं। ये 2.5 लाख का कंप्यूटर है, ये हमारी जेब में 2.5 रुपये नहीं है। सत्संग करने के लिए उसने कंप्यूटर दिया और सिद्धियों को छोड़ के चला गया। उसने कहा कि हम इस पथ पर नहीं चल सकते, क्योंकि इसमें तामसिकता बड़ी प्रभावी हो जाती है, लोग नाच रहे हैं, भूत प्रेत भगा रहे हैं, ये है वो है, चला गया वो। और हमको भी देखा उसने, जब हम जूझ रहे थे अपने बदलाव, शुरुआती बदलाव में जब जूझ रहे थे, उसने देखा हमको, डर गया वो। तो उसने कहा कि हम अपने सिखिज्म में जाएंगे और वहीं पर ही हम इस पथ पर आगे बढ़ेंगे, हमें क्रियाओं से डर लगने लग गया है। तो वो चले गए, तो उन्होंने सहयोग भी बंद कर दिया। पहले सहयोग अलग तरीके से बंद किया, फिर 1 साल बाद मुझे तामसिक समझने लग गए। ये सब कुछ उन्होंने दिया पहले, शुरू में पहले सबसे दिया था, तब मैं नौकरी करता था, तो मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, मैं नौकरी करता हूँ। फिर उन्होंने कहा नहीं आप करो, नौकरी छोड़ो, गुरुदेव जी की नौकरी करो। उनके कहने पर मैंने नौकरी छोड़ी। वो कहते हम तुमको ज़िंदगी भर देखेंगे, हमारे पास धन की कमी नहीं, हम आपको देखेंगे। हमने कहा आप देखेंगे तो फिर देख लीजिए, हम आ जा रहे हैं। तो फिर मैं अपनी नौकरी छोड़ के सत्संग में आया। लेकिन घटना घटी, हमारी परीक्षाएं हो रही थी तमोगुण की, तो वो डर गए। उन्होंने किसी के कहने से सहयोग बंद कर दिया। तब वो लेबनन वाले आए, 14 महीने उन्होंने चलाया, और फिर ये इन्होंने मुझे छोड़ दिया था तामसिक बोल के। फिर इन्होंने मुझे संपर्क किया फिर से, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैंने कहा मैं तो वही कर रहा हूँ जो हमेशा से करता था। साधक के जीवन में परिवर्तन आते हैं, संघर्ष आते हैं, लेकिन अगर हम सच्चे हैं तो हम उस पथ पर टिके रहेंगे। तो आप हमें सहयोग करिए फिर से। तो उन्होंने कहा अब तो हमने गुरुदेव जी का पथ छोड़ दिया है, हम दूसरे पथ से जाएंगे, इसीलिए हम सहयोग नहीं कर सकते। तो उन्होंने गुरुदेव जी को छोड़ दिया, सत्संग का सहयोग। लेकिन आज तक उनके, जब तक ये कंप्यूटर उनका है, आज भी उनके सहयोग से हम सत्संग कर पा रहे हैं। आज भी वो इस सत्संग से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनका दान इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो एक सिख ने चलाया, इसको चला रहा है, अभी सिख के माध्यम से चल रहा है। एक मुस्लिम के माध्यम से तुम्हें सत्संग मिला है, मुझे मिला है।
ऐसे इतने रहस्य हैं सत्संग में जो सहयोग करने वाले हैं, आप सुन के हैरान हो जाओगे। मेरे पास वो पैसा आता है दान का, ज़्यादातर दान में हम वो, जब हम कमाई करते हैं ना, कहीं कहीं नौकरी करते हैं, कमाई करते हैं, तो हमारा उसमें से कुछ पोर्शन हमारे थोड़े झूठ का, थोड़े से बहानों का, थोड़ी चीज़ों में मिलावट, थोड़ी अशुद्धि रहती है। इसीलिए हम अपनी इनकम का वो हिस्सा दान कर देते हैं जितनी उसमें मिलावट होती है। लोग कहते हैं 10% अपनी इनकम का दान करो। मिलावट का 10% है तो 10% कर दो, 20% तो 20% कर दो। अब कोई कहे भाई हमारा तो पूरा मिलावट का है, हम क्या करें, कहाँ जाए? लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सबका मिलावट का हो, किसी का होता भी है, अच्छा भी होता है किसी का। हमारे पास जो धन आता है वो त्यागा हुआ धन होता है ज़्यादातर। सत्संग जिस धन से चलता है वो लोगों का दूषित धन है ज़्यादातर। जब हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसते हैं कभी, हमें क्योंकि सत्संग में उतना ही मिलता है जितना हम महीना चलते हैं, लेकिन जीवन की ज़रूरतें, कभी किसी महीने में त्यौहार आ गया, किसी महीने में फीस कुछ आ गया, कुछ बच्चे का आ गया, किसी का आ गया, कुछ एकदम से राइज हो जाता है कई बार। तब हम गुरुदेव को कहते हैं कि मेरे रास्ते बंद है, आपका कोई खुला है तो दो। तो आता है, कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। तो भागवत जो है, भागवत धर्म जो जिसकी बात हो रही है, वो लोगों को शुद्ध करता है, उनका धन एक्सेप्ट करता है सत्संग, उनकी शुद्धि के लिए। इंद्र ने जब ब्रह्म हत्या की ना, तो चार 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 लोगों में बांट दी, वृक्ष को दी। तो वृक्ष ने कहा कि अगर मैं कट भी जाऊं फिर से वहां से अंकुरित हो सकता हूं, ऐसा मुझे वरदान दो। तो मिला, लेकिन ब्रह्म हत्या का दोष ये लगा कि उसका वो गोंद निकलता है ना, वो गोंद उसका मिनरल हो सकता है जिसकी वजह से वो फलता फूलता है। स्त्री को दिया तो स्त्री को सहवाग, किसी भी समय सहवास करने की शक्ति प्राप्त हुई, लेकिन उसका मासिक धर्म हुआ। ज़मीन ने लिया तो ज़मीन के गड्ढे, ऊंचाई नीचाई अपने आप समतल हो जाती है, लेकिन कहीं कहीं गड्ढे हैं। और एक किसी को दिया था, पता नहीं किसको दिया था, जल को दिया था, जल को। तो जल ने लिया, जल में जो फेन होता है, जो झाग होती है, बुलबुले होते हैं, वो उसका दोष है। वरदान क्या मांगा पता नहीं, जल तो वैसे ही बड़ा महान है, और उसको क्या वरदान मिला पता नहीं, याद नहीं मुझे। तो भागवत धर्म ऐसा धर्म है जो सबको एक्सेप्ट करता है, उसकी जात नहीं देखता, उसका पाप नहीं देखता, उसका पुण्य भी नहीं देखता, जो देता है उससे एक्सेप्ट कर लेता है और उसको शुद्ध करता है। अब शुद्धि जब होती है, अभी आप अपनी चद्दर आपकी गंदी होगी तो आपने उसको धोना है, तो उसको घिसना पड़ेगा, तो घिसाई तो होती है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। तो क्या कहते हैं, तो कभी भी आप सत्संग में कभी भी भेद से मत आइए, क्योंकि आपको पता भी नहीं है कि हमें जो लोग सहयोग देते हैं उनमें से कितने हिंदू हैं, कितने मुसलमान हैं, कितने सिख हैं, कौन किस जाति का है, आपको मालूम नहीं है। कोई 100 रुपया, कोई 150 रुपया, कोई 5,000 रुपया, कोई 3,000 रुपया है, कौन कहाँ से कैसे देता है, तब आप तक ये पहुँचता है। और मैं ये सत्संग कर रहा हूँ पिछले 5 साल से, और मैंने कम से कम 500 बार गुरुदेव को कहा है कि हमको नहीं करना है सत्संग, और 500 बार ही मेरी वाइफ ने कहा होगा कि जाके नौकरी कर लो महाराज, छोड़ दो। मुझे इतने ताने मिलते हैं लोगों से, घर से,
जाओ नौकरी करो, जाओ नौकरी करो, सब मेरे ऊपर पड़े हुए हैं कि जाओ नौकरी। कोई ये समझता नहीं है कि ये ये ईश्वर की नौकरी है। अगर आज ही मैं डिसाइड करूँ ना कि मुझे ये नहीं करना है, नौकरी करनी है, तो हाथों हाथ लोग कहेंगे हाँ 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 जाओ जाओ। तो मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, चलो धन की थोड़ी कमी है तो हम बच्चों को पढ़ाएंगे, घर में भी रहेंगे, हमारा ज्ञान भी बढ़ेगा, पढ़ने का हमको शौक़ भी है। तो गुरु भगवान ने हमको वहाँ आज्ञा दे दी कि चल सत्संग के साथ तो पढ़ा सकता है, वो तेरे लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, ये बड़ी दुर्लभ प्राप्ति है, ये सत्संग बहुत दुर्लभ है। बहुत मुश्किल से कर्म प्रारब्ध हो या गुरु कृपा ही होती है, वैसे ग्रेस ही है। किस जन्म का भगवान ने ग्रेस किया है हमको मालूम नहीं, लेकिन गुरु के अनुग्रह के बिना सत्संग संभव नहीं है। और सत्संग कोड़े खाने जैसा है। मैं यहाँ बैठा हूँ तो भी मैं कोड़े खाऊंगा, आप वहाँ बैठे हो तो आपको कोड़े ही पड़ेंगे। प्यार व्यार की कोई बात नहीं है, तारीफ की कोई बात नहीं है। सत्य कड़वा है। आप सत्संग में आओगे, आपको पढ़ेंगी। और बहुत लोग खा के चले गए, बहुत लोग, कितने लोग थे आपको मालूम नहीं। और कितने पढ़े हैं लोगों को, बैत पढ़े हैं, बैत अभी आते नहीं आसपास हमें तो पढ़ते ही हैं, हम भी कहते हैं हम छोड़ देंगे छोड़ देंगे। फिर गुरु भगवान हमको कान से पकड़ के लेके आते हैं कि तुम तो नहीं जाओगे। और हमारा ये सौभाग्य है कि जब तक हम जी रहे हैं तब तक हम सत्संग करें। पता नहीं, हम कल्पना नहीं कर सकते सत्संग के बिना अपने जीवन की। जिस दिन हम सत्संग नहीं करते, छुट्टी ले लेते हैं, उस दिन हम कहीं बाहर फंस जाते हैं और किसी ऐसे व्यक्ति के साथ फंस जाते हैं जहाँ पर वो 1 घंटा सत्संग ही होता है। छोड़ते नहीं गुरुदेव, एक दिन भी नहीं छोड़ते। अगर बाहर कोई ना मिला तो घर में अपनी पत्नी के साथ किसी टॉपिक पे शुरू हो जाएगा भगवान की चर्चा, किसी भी टॉपिक पे। छोड़ते नहीं, लेकिन एक दिन नहीं छोड़ते, छुट्टी देते नहीं। दिवाली, दशहरा, होली, कुछ भी हो भैया, ना संडे ना सैटरडे, ना दिन ना रात, ना ये खाया ना वो खाया, पेट भरा पेट खाली, बीमार हो नहीं हो, कुछ नहीं सुनना हमको, तुम बात करो। कितनी बार सत्संग में ना मेरी प्राण, अभी भी थोड़ी देर पहले मेरा प्राण ऊपर उठ रहा था, बहुत पढ़ा नहीं जा रहा था मुझसे। अभी मैं देखो बीच में अभी बात कर रहा हूँ कितनी अभी मैं जब शुरू किया तो मेरा प्राण ऊपर उठ रहा था, बोला नहीं जा रहा था मुझसे। लेकिन फिर भी हम सोच रहे थे कि कब ये अध्याय ख़त्म होगा और हम छुट्टी करेंगे। ये अध्याय भी बहुत लंबा है अगला पेज भी है। लेकिन बीच में अचानक वो प्राण सेटल हो गया, अभी हम बात कर रहे हैं। नहीं तो हम सोच रहे थे फटाफट करके छुट्टी लेके जाके लेटेंगे फटाफट। तो ये नहीं छोड़ते, नहीं छोड़ते। नरहरि भाई कह रहे पुस्तक पूरा नहीं पढ़ पाया, कोई बात नहीं पढ़िएगा। चलिए तो आगे शुरू करते हैं। भागवत धर्म इतना महान है, इसमें लिखा है, वही बात हमने सत्संग के पहले की थी, वही बात हमने अभी भी सत्संग में की है कि बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। भगवान, हे भगवान, आपने जिस दृष्टि से भागवत धर्म का निरूपण किया है वह कभी परमार्थ से विचलित नहीं होती। इसलिए जो संत पुरुष चर अचर समस्त प्राणियों में समदृष्टि रखते हैं वे ही उसका सेवन करते हैं। देखा, जो समदृष्टि रखता है वही सेवन कर पाता है इसको। अब मुसलमान कहते हैं हम तो मुसलमान हैं, तो वो पाकिस्तान वाला भाई कैसे सुन पा रहा है, कैसे भागवत का पान कर रहा है? वो समदृष्टि है बोल के। और अपने ही गुरु भाई, हमारे अपनी ही गुरु बहनें नहीं, एक तो कहता तुम कहाँ, तुम क्या बन गए राशि, तुम क्या से क्या बन गए, तुम क्या बनते जा रहे हो, क्या करना था तुम क्या कर रहे हो? भाई क्या करना था, क्या कर रहा हूं मतलब भगवान आपके दर्शन मात्र से ही मनुष्यों के सारे पाप क्षीण हो जाते हैं,
यह कोई असंभव बात नहीं है, क्योंकि आपका नाम एक बार सुनने से ही नीच चंडाल भी संसार से मुक्त हो जाता है। भगवान, इस समय आपके दर्शन मात्र से ही मेरे अंतकरण का सारा मल धुल गया है, सो ठीक है। क्योंकि आपके अनन्य प्रेमी भक्त देवऋषि नारद जी ने जो कुछ कहा है वह मिथ्या कैसे हो सकता है। हे अनंत, आप संपूर्ण जगत के आत्मा हैं, अतएव संसार में प्राणी जो कुछ करते हैं वह सब आप जानते ही रहते हैं। इसलिए जैसे जुगनू सूर्य को प्रकाशित नहीं कर सकता, वैसे ही परम गुरु आपसे मैं क्या निवेदन करूं। हे भगवान, आपकी ही अध्यक्षता में सारे जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते हैं। कुयोगी जन है, योगी जन तो सुना था, एक होता है कुयोगी जन। हाँ, जैसे सपुत्र और कुपुत्र होता है ना, वैसे ही कुयोगी जन भेद दृष्टि के कारण आपका वास्तविक स्वरूप नहीं जान पाते। आपका स्वरूप वास्तव में अत्यंत शुद्ध है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपकी चेष्टा से शक्ति प्राप्त करके ही ब्रह्मा आदि लोकपाल गण चेष्टा करने से समर्थ होते हैं। आपकी दृष्टि से जीवित होकर ही ज्ञानेंद्रियां अपने अपने विषयों को ग्रहण करने में समर्थ होती हैं। यह भूमंडल आपके सिर पर सरसों के दाने के समान जान पड़ता है। आप सहस्त्र शीर्षा भगवान को बार बार नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब विद्याधरों के अधिपति चित्रकेतु ने अनंत भगवान की इस प्रकार स्तुति की, तब उन्होंने प्रसन्न होकर उनसे कहा, श्री भगवान ने कहा, चित्रकेतु, देव ऋषि नारद और महर्षि अंगिरा ने तुम्हें मेरे संबंध में जिस विद्या का उपदेश दिया है, उससे और मेरे दर्शन से तुम भली भांति सिद्ध हो चुके हो। मैं ही समस्त प्राणियों के रूप में हूँ, मैं ही उनका आत्मा हूँ और मैं ही पालन करता भी हूँ। शब्द ब्रह्म यानी वेद और पर ब्रह्म दोनों ही मेरे सनातन रूप है। आत्मा कार्य कारणात्मक जगत में व्याप्त है और कार्य कारणात्मक जगत आत्मा में स्थित है। जगत कार्य कारणात्मा ना, तो क्या कहते हैं, आत्मा कार्य कारणात्मक जगत में व्याप्त है और कार्य कारणात्मक जगत आत्मा में स्थित है, तथा इन दोनों में मैं अधिष्ठान रूप से व्याप्त हूँ और मुझ में ये दोनों कल्पित है। जैसे स्वप्न में सोया हुआ पुरुष स्वप्नांतर होने पर संपूर्ण जगत को अपने में ही देखता है और स्वप्नांतर टूट जाने पर स्वप्न में ही जागता है, तथा अपने को संसार के एक कोने में स्थित देखता है, परंतु वास्तव में वह भी स्वप्न ही है। वैसे ही जीव की जागृत आती अवस्थाएं परमेश्वर की ही माया है। यूँ जानकर सबके साक्षी मायातीत परमात्मा का ही स्मरण करना चाहिए। सोया हुआ पुरुष जिसकी सहायता से अपनी निद्रा और उसके अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करता है, वह ब्रह्म मैं ही हूँ। एक बार फिर से सुनो। जैसे स्वप्न में सोया हुआ पुरुष स्वप्नांतर होने पर संपूर्ण जगत को अपने में ही देखता है और स्वप्नांतर टूट जाने पर स्वप्न में ही जागता है, तथा अपने को संसार के एक कोने में स्थित देखता है, परंतु वास्तव में वह भी स्वप्न ही है। वैसे ही जीव की जागृत आदि अवस्थाएं परमेश्वर की ही माया है। यूँ जानकर सबके साक्षी मायातीत परमात्मा का ही स्मरण करना चाहिए। सोया हुआ पुरुष जिसकी सहायता से अपनी निद्रा और उसके अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करता है, सोया हुआ पुरुष जिसकी सहायता से अपनी निद्रा और उसके अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करता है, वह ब्रह्म मैं हूँ। उसे तुम अपनी आत्मा समझो। पुरुष निद्रा और जागृति इन दोनों अवस्थाओं का अनुभव करने वाला है। वह उन अवस्थाओं में अनुगत होने पर भी वास्तव में उनसे पृथक है। वह सब अवस्थाओं में रहने वाला अखंड एक रस ज्ञान ही ब्रह्म है, वही पर ब्रह्म है। जब जीव मेरे स्वरूप को भूल जाता है, तब वह अपने को अलग मान बैठता है। इसी से उसे संसार के चक्र में पड़ना पड़ता है और जन्म पर जन्म तथा मृत्यु पर मृत्यु प्राप्त होती है। यह मनुष्य योनि ज्ञान और विज्ञान का मूल स्रोत है। जो इसे पाकर भी अपने आत्म स्वरूप परमात्मा को नहीं जान लेता,
उसे कहीं किसी भी योनि में शांति नहीं मिल सकती। राजन, सांसारिक सुख के लिए जो चेष्टाएं की जाती हैं उनमें श्रम है, क्लेश है, और जिस परम सुख के उद्देश्य से वे की जाती हैं उसके ठीक विपरीत परम दुख देती हैं। कहा, किंतु कर्मों से निवृत्त हो जाने से किसी प्रकार का भय नहीं है। यह सोचकर बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि किसी प्रकार के कर्म अथवा उनके फलों का संकल्प ना करें। निष्काम, जगत के सभी स्त्री पुरुष इसलिए कर्म करते हैं कि उन्हें सुख मिले और उनका दुखों से पिंड छूटे, परंतु उन कर्मों से ना तो उनका दुख दूर होता है और ना उन्हें सुख की ही प्राप्ति होती है। जो मनुष्य अपने को बहुत बड़ा बुद्धिमान मानकर कर्म के पचड़ों में पड़े हुए हैं, उनको विपरीत फल मिलता है। यह बात समझ लेनी चाहिए। साथ ही यह भी जान लेना चाहिए कि आत्मा का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं तथा इनके अभिमानियों से विलक्षण है। यह जानकर इस लोक में देखे और परलोक में सुने हुए विषय भोगों से विवेक बुद्धि के द्वारा अपना पिंड छुड़ा ले और ज्ञान तथा विज्ञान में ही संतुष्ट रहकर मेरा भक्त हो जाए। जो लोग योग मार्ग का तत्व समझने में निपुण हैं, उनको भली भांति समझ लेना चाहिए कि जीव का सबसे बड़ा स्वार्थ और परमार्थ केवल इतना ही है कि वह ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर ले। राजन, यदि तुम मेरे उस उपदेश को सावधान होकर श्रद्धा भाव से धारण करोगे तो ज्ञान एवं विज्ञान से संपन्न होकर शीघ्र ही सिद्ध हो जाओगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जगत गुरु विश्वात्मा भगवान श्री हरि चित्रकेतु को इस प्रकार समझा बुझाकर उनके सामने ही वहां से अंतर्धान हो गए। बहुत सुंदर है। देखिए, इस ये जो हमने अभी अध्याय किया है इसमें हमें थोड़ा सा थोड़ी सी जानकारी चाहिए थी। हम वो पाना चाहते थे कि ये किस विषय में बात हो रही है। ये 16वां अध्याय है, इसमें चित्रकेतु का वैराग्य है तथा संकर्षण देव के दर्शन है। ये संकर्षण देव कौन है, इसके विषय में हम थोड़ा विस्तार से जानना चाहते थे। हमें लगता था शंकर भगवान और कृष्ण भगवान का एक स्वरूप है जिसे हम संकर्षण देव कहते हैं, वो हो भी सकता है। और जब हम इसे पढ़ रहे हैं तो जो चित्र केतु है उन्हें नारद जी और अंगिरा ऋषि जो है विद्या का ज्ञान देते हैं और कहते हैं कि 7 दिनों तक तुम इसका जो है केवल जल पीकर आप इसका अनुष्ठान करो। तो उन्होंने जिस विद्या का उपदेश किया था उन्होंने 7 दिन तक वैसा ही किया। फिर उनके बाद उनको 7 रात के पश्चात राजा चित्रकेतु की विद्याधरों का अखंड अधिपत्य प्राप्त हुआ। विद्याधरों का अखंड अधिपत्य प्राप्त हुआ। इसके बाद कुछ ही दिनों में इस विद्या के प्रभाव से उनका मन जो है वो शुद्ध हुआ। फिर जब इस विद्या के प्रभाव से वो शुद्ध हो गए, उसके बाद उन्होंने देखा कि भगवान शेष जी सिद्धेश्वरों के
मंडल में विराजमान है। तो ये जो शेष भगवान है, जिनके सिर के ऊपर में एक राई के दाने के ऊपर में, शेष भगवान के सिर के ऊपर में हजारों फन है ना उनके, तो उस पर एक राई मात्र का पृथ्वी टिकी हुई है। और अंत में जब ये अंत होता है तो क्या कहते हैं श्री सुखदेव जी? राजन, जगत गुरु विश्व आत्मा भगवान श्री हरि। तो संकर्षण देव और भगवान शेष, जिनका अवतार लक्ष्मण जी हुए, और श्री हरि, इनमें कोई अंतरता नहीं है। इस पूरे चैप्टर में हमने ये चीज़ जानी है। हमने श्री हरि को ही जाना है, लेकिन शेष अवतार में जाना है। ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय रहा हमारे लिए। हमारा कुछ संकर्षण देव को लेकर थोड़ा सा डाउट था, वो ठीक अभी क्लियर हो गया है कि भगवान ने कैसे कैसे लीला की, किन किन अवतारों में कैसे लीला करते हैं, कैसे पृथ्वी को भी टिका रखा है, कैसे वहीं शैया भी कर रहे हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण था ये। ठीक है। अच्छा, इसके आगे अभी चित्रकेतु जी को तो भगवान हरि संकर्षण देव के शेष जी के जो दर्शन हुए, उपदेश भी मिला और उन्होंने कहा कि मैं ही मैं हूँ। और उसके बाद अभी 17वां अध्याय हम कल पढ़ेंगे, उसमें चित्रकेतु को पार्वती जी का शाप मिल गया। अब ये क्या हो गया विद्याधर चित्रकेतु जी के साथ, ये हम कल जानेंगे। मेरे पर कोड़े लग रहे हैं या मेरी कोई इंसल्ट हो रही है, तो आप समझना कि सत्संग ने आप पर कृपा की है। कभी कभी जो भी निंदा होती है, प्रशंसा होती है, वो विशेषताओं की होती है या अविशेषताओं की होती है, या गुणों की या दोषों की होती है। गुणों की विशेषताओं में प्रसन्नता होती है, तारीफ होती है, और अवगुणों के कारण हमारी निंदा होती है। लेकिन ये दोनों गुण और दोष धर्म है, और आपका तो कोई गुण दोष नहीं होना चाहिए, वो तो व्यक्तिगत जीवन है। तो आप आत्मस्वरूप हो और आप पर कोई गुण दोष नहीं है, आपको कोई कोड़े नहीं मार सकता। हमारे ऊपर जो 7 आवरण है ना, वही कोड़े मार मार के उतारा जाता है बस। और आपको वो लगेगा कि मुझे लगा है, मुझे ये कहा है, मुझे वैसा कहा है, बस समझो कि खाल उतार ली है। और अंदर में जो आप हो वो बाहर आ जाएगा। तो कभी भी सत्संग के प्रति या सत्संग करने वाले के प्रति कोई द्वेष नहीं, कुछ नहीं। मैं इस सत्संग पर जब बैठता हूँ ना, मुझे सच में कई बार मैं अभी भागवत पढ़ रहा था ना, तो कुछ विचार आ रहे थे मेरे पास, और वो विचार उन लोगों के हैं जो सत्संग सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे। अगर कोई इसे सत्संग कोई 10 बात भी सुनता है, उसका कोई विचार होगा, वो भी पहुंच जाएगा, अभी इसी समय पहुंचेगा। जो घटना 10 साल बाद घटनी है, उसका विचार उसी समय आ जाता है। कुछ विचार इतने उनको इतना हर्ट होता है, सत्संग जब कोड़े मारता है ना किसी को, और जिसको कोड़े लगते हैं, जिसको सच में लगते हैं, उसका विचार आ जाता है। चाहे वो अभी घट रहा हो, चाहे 10 साल बाद घटेगा, इस सत्संग के माध्यम से जो भी घटेगा वो उस सत्संग में आ जाता है। अच्छा, वही विचार 50 लोगों का हो सकता है, वो इतने लोगों का विचार हो जाता है कि वो इतना दृढ़ हो जाता है कि उसी समय आ जाता है, और वो हमारे कम से कम 10 और 15 सेकंड खा जाता है। जब मैं आपको कहता हूँ ना कि चलिए फिर से सुनते हैं, बीच में कहता हूँ ना कि चलिए ये लाइन ये फिर से पढ़ते हैं, तो उसका मतलब है कि उस समय किसी का विचार आया है और उसको दुख हुआ है बहुत। तो हम क्या करें? और फिर हमको पता चलता है कि अरे ये तो लग गया किसी को, हमने तो सच बोला लेकिन ये लग गया किसी को, क्या करें? कुछ नहीं कर सकते। और कभी हम बड़े ध्यान से सत्संग करें कि किसी को हर्ट ना हो जाए,
किसी की फीलिंग्स हर्ट ना हो जाए। हम यहाँ बैठते हैं, 5-10 मिनट तो मेरी चलती है। जब मैं सोचता हूँ ना क्या बोलेंगे आज, क्या बात करेंगे, अपना नाम वाम बोलना, ये सब फालतू की चीज़ें, वो वहाँ तक मेरा कंट्रोल रहता है। लेकिन जहाँ वो पीछे से एक धक्का लगा कि चल ढुक, हो जा, शुरू हो जा, वो उसके बाद तो मेरी जुबान बेलगाम हो जाती है। फिर वो वही बोलती है जो उसको बोलना है, फिर वो नहीं सुनती, फिर नहीं सुनती। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कितने प्रतिष्ठित हो, उसको फर्क नहीं पड़ता। और जब सत्संग हो जाता है तब हमको फर्क पड़ता है। जब सत्संग हो रहा है, हम बोल रहे हैं, तब कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, क्या हो। सत्संग होने के बाद जब हम जाके थोड़ा लेटेंगे, जाके बिस्तर में आराम करेंगे, तब हमको बड़ा फर्क पड़ता है व्यक्तिगत रूप से। फिर हम सोचते हैं यार ये क्या हुआ है। लेकिन फिर हम सोचते हैं कि जब सत्संग ने जो चुना है सही चुना होगा, अभी हमें उससे दुख हो सुख हो, छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा। कितने गुरु भाई, कितने गुरु बहनें हाथ से फिसल गए, हाथ से फिसल गए, और फिसल रहे हैं, हम देख भी रहे हैं। मित्रता टूट रही है, हम देख रहे हैं। हम चाहें तो एक फ़ोन कॉल करें और सब ठीक कर दें। लेकिन आप जितने भी लोग सुन रहे हो, कभी मैंने आपको, जितने भी आप हो, कभी किसी को फ़ोन किया है? इस समय भी मैं जानता हूँ जो छूट रहे हैं, जो पीछे हैं, जो सोच रहे हैं, लेकिन हमको आपको फ़ोन करने की अनुमति नहीं है, आपको संतावना देने की कोई अनुमति नहीं है, हमको सिर्फ आपका अपमान करने की अनुमति है। लेकिन आपको संतावना देने की अनुमति नहीं है। हम चाहते तो आप सबसे बहुत अच्छा रिलेशन बना के बहुत अच्छा सत्संग सहयोग ले सकते हैं। रेगुलर रिलेशन बना के रखे ना, जैसे एक पब्लिक रिलेशन में होता है ना, वैसा हमने किसी से कोई संबंध नहीं बनाया। लोग 2-2 3-3 साल से सहयोग कर रहे हैं, हमने एक कॉल तक नहीं किया उनको कि धन्यवाद। जब वो सहयोग करते हैं तब हम धन्यवाद जरूर बोलते हैं औपचारिकता के रूप में, या जय गुरुदेव बोलते हैं। लेकिन हमको कोई सहयोग रेगुलर कर रहा है ना, पूरा महीना हमको आपकी याद भी नहीं आती। जब सहयोग का समय आता है 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, तब हमें बहुत याद आते हैं। इतने निकृष्ट व्यक्ति हैं हम। हमको याद आती है जब हमको धन की ज़रूरत होती है, लेकिन फिर भी हम कॉल नहीं करते। हम गुरुदेव से अंदर अंदर बोलते रहते हैं कि गुरुदेव हमसे ये मत करवाओ, हमसे मत करवाओ। हमारी पत्नी के साथ तो हमारा इतना झगड़ा होता है, बहुत ज़्यादा। हम उसको, उस समय हमें क्रोध आता है, और उसको हम कंट्रोल, उसको हम पता है क्रोध है, लेकिन क्या करेंगे। रिलेशनशिप नहीं बना सकता मैं आपके किसी के साथ भी, इसीलिए मैं खुद बड़ा निकृष्ट हूँ। मुझे तो रोज ही कोड़े पड़ते हैं। तो आप, ये सत्संग बहुत बहुमूल्य है, बहुत, ये मुझसे और आपसे ऊपर है। हम लोग तो कभी पहुंच ही नहीं सकते वहाँ पर, लेकिन हमें ये प्रसाद ऐसा मिला है जो पब्लिक रिलेशन पे नहीं चल रहा है, कटुता पे, जहर पे चल रहा है, विष पीने वाला काम है। 10,500 लोगों में से कितने लोग आते हैं बोलो?
संबंध आपने बना के रखना है सत्संग के साथ, मैंने तोड़ना है। फिर भी आप बने रहे तो मेरा सौभाग्य है। और मैं इस बात को बहुत पहले जानता था। मैंने हमेशा कहा है कि एक सत्संग तो मैं कर रहा हूँ एक समूह में, लेकिन मेरी एक इंडिविजुअल एक यात्रा भी चल रही है, और जैसे आपकी भी चल रही है। तो यात्रा शुरू होती है, समझो ऐसे एक लंबा, एक इतना लंबा रास्ता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, साधक ही साधक, दोस्त मित्र सब है। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं तो वो जगह थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर थोड़े कम लोग हैं। फिर थोड़ा और ऊपर बढ़ते तो जगह और कम हो जाती है। इस तरह से जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ोगे जगह कम होती जाएगी, और यहाँ तक पहुँचोगे एक बिंदु तक। यहाँ एक ही बिंदु है, इसको बोलते हैं केवल्य। तो मुझे ये मालूम है, और मैं आपको भी बता रहा हूँ, आपकी आध्यात्मिक उन्नति में मेले हैं, कट जाएंगे, छट जाएंगे। ये यात्रा अकेले की है। और जहाँ आपने पब्लिक रिलेशन जोड़ने शुरू किए कि हम, जैसे शुरू में होता है ना, चैनल बनाएंगे, इन लोगों को ये करेंगे वो करेंगे, हम कितना कुछ सोचते हैं, कुछ नहीं करने देते। बड़ा ज़बरदस्त कंट्रोल है गुरुदेव का। आपने जिस दिन सत्य को पकड़ लिया ना, उस दिन आपका चैनल ध्वंस हो जाएगा, व्यूज़ चले जाएंगे। तुम सत्य को पकड़ो, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, तुम्हारे पास कितना भी ज्ञान कुछ भी हो, लोगों ने तुमको सुनना ही नहीं। अकेले की यात्रा है। जैसे जैसे यही आपकी यात्रा की यही निशानी भी है। और जिस दिन आप पहुंच जाओगे केवल्य पे, उसके बाद सारी दुनिया आपके सामने झुक जाएगी, किसी चीज़ की कमी नहीं, फिर सब झुक जाएंगे। लेकिन अफसोस इस बात का होगा कि आपको कोई मित्र नहीं मिलेगा। लोग मिलेंगे, आपके गुणगान करने वाले मिलेंगे, आपकी विशेषताओं को आपको बुलाएंगे, नमस्कार करेंगे, सब कुछ सम्मान देंगे, सब देंगे, लेकिन एक भी मित्र नहीं रहेगा, एक भी नहीं। सिर्फ वो कृष्ण को छोड़कर आप और वो जब एक हो जाएंगे, वैसे तो उसी की बदमाशी उसी की है। जिस दिन आपका मित्र कृष्ण हो गया, उस दिन उसने सारे हटा देने। ये मेरी बात आप लिख के रख लो, ये मेरी बात लिख के रख लो। जिस दिन तुम्हारा मित्र कृष्ण हो गया ना, इस दुनिया में तुम्हारा ना कोई संबंधी रहने देगा, ना कोई मित्र, ना तुम्हें किसी के साथ ये पब्लिक रिलेशन रखने देगा, कुछ नहीं करने देना उसने तुमको। वो इतना, मतलब ये है, पॉजेसिव है बहुत। जो उसका है वो दूसरे का नहीं हो सकता फिर, ना माँ का, ना बाप का, ना भाई का, ना बहन का, ना औलाद का, ना मित्र का, ना संबंधी का, ना धन का, ना माया का, ना लोभ का, ना लालच का, किसी का नहीं हो सकता। जो उसका हो गया, बेचारा, वो सिर्फ बेचारा हो सकता है भौतिक जगत में। तो ये आप सबकी गति है, अगर आप सच्चे हो तो। ये बात है। तो आप कभी मेरे मुंह से कुछ कड़वे शब्द निकले तो सत्संग में जुड़ो, व्यक्तिगत नहीं है। इससे आपको साधना को समझने में आसानी होगी। ठीक है। जिस दिन से श्रीमद् भागवत का अध्ययन होना शुरू हुआ है, 90 दिन हो गए आज, हमारे जीवन में भौतिक स्तर पर बड़ा परिवर्तन हुआ है, बहुत ज़बरदस्त हुआ है। ज़बरदस्त परिवर्तन देखा है साधना में, ज़बरदस्त। चलिए, तो आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रखते हैं, और कल मिलते हैं कल के ध्यान में। और
कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। एक ऐड देखते जाइए जो यहाँ तक पहुँचेंगे। थोड़ा प्रमोशन कर लेते हैं अपना। क्या हुआ, कहाँ गई आवाज़? एक मिनट भाई, रुक जा। आवाज़ कहाँ है? कौन सा वीडियो चल रहा है? हाँ, ये रही। चल मेरा भाई बोल। नमस्कार, जय श्री गुरुदेव। मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। सिद्ध योग की साधना में मैं पिछले 4-5 वर्षों से सत्संग कर रहा हूँ और बहुत सारे ऐसे आध्यात्मिक प्रश्न होते हैं जो लोग सत्संग में पूछते हैं, जो हम लोग भी स्वाध्याय से पता करते हैं कि भाई हमारे अंदर क्या परिवर्तन आ रहे हैं। तो बहुत सारे लोग जो प्रश्न पूछते हैं कि मेरा स्तर क्या है, या फिर ये मुझे अध्यात्म में ये हो रहा है, या ये परिवर्तन मुझ में आ रहे हैं, तो क्या दशा है, क्या स्थिति है। तो उन प्रश्नों को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए मैंने 2 टेस्ट क्रिएट किए हैं, एक स्टेज 1 और एक स्टेज 2। दोनों में 35-35 प्रश्न हैं। अगर आप अपनी आध्यात्मिक नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज को टेस्ट करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं कि अध्यात्म में आपने कितना समझा है अपने अंतःकरण को, अपनी यात्रा को, या कितनी स्पिरिचुअल नॉलेज आप में है, या कोई कन्फ्यूजन हो आपको कि मैं क्या समझ रहा हूँ, मन कैसा है, अंतकरण कैसा है, चित्त कैसा है, तो कोई भी आपका अगर प्रश्न हो तो आप ये 2 टेस्ट, जिनका लिंक मैंने नीचे दिया है, आप हमारी वेबसाइट पे जाइए। वेबसाइट का नाम है satyavan.org, SATYAWAAN.org। और सर्विसेज में जाइए। सर्विसेज में 2 टेस्ट मिलेंगे आपको, स्टेज 1, स्टेज 2। आप दोनों टेस्ट को परफॉर्म कीजिए। जो भी रिजल्ट आएगा उससे आपको पता चलेगा कि जो भी आपकी नॉलेज है वो किस स्तर पर है या कितना आप जानते हैं। उम्मीद है कि ये दोनों टेस्ट आपको अध्यात्म प्रगति की तरफ बढ़ते हुए आपको सेल्फ नॉलेज को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेगी और आप जानेंगे कि आपने कितना कुछ समझा है साधना में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। नमस्कार, जय श्री गुरुदेव। मेरा नाम राजशिव है।